अब हम एक्सरसाइज 2.2 उठाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल की हेडिंग अच्छे से पढ़िएगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल्स एंड फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। इसका मतलब है जो भी नीचे दी गई पॉलिनॉमियल है ना, वो कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल है। कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल अच्छे से आप जानते हैं, वो पॉलिनॉमियल जिसका हाईएस्ट पावर वैल्यू बिल्कुल क्या 2 हो मतलब जिसकी डिग्री 2 हो। अब हम पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। पहला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल के हम क्या निकालने जा रहे हैं? जीरोस निकालने जा रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बेटा क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये कोऑर्डिनेट पॉलिनॉमियल है बेटा, इसके हम जीरोस निकालने जा रहे हैं। पहला काम क्या है हमारा? पहला काम क्या होगा बेटा? हम कलर चेंज करने जा रहे हैं। पहले हम पॉलिनॉमियल को x मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहां से शुरू। पॉलिनॉमियल को पहले हम क्या मान के चलेंगे? x मान, p ऑफ x मान के चलेंगे। अब सवाल पैदा होता है p क्या होता है? p तो पॉलिनॉमियल है, x क्या है? ये इन टर्म्स ऑफ x है। अगर ये p पॉलिनॉमियल y में होती तो हम p ऑफ y मान के चलते। मान लीजिए बेटा हमने इसको पहले क्या काम किया? हमने पहला काम किया, हमने पॉलिनॉमियल को p ऑफ x मान के चला। अब बेटा अब हमें जीरोस निकालने हैं इसके। जब भी किसी भी पॉलिनॉमियल की जीरोस निकालने हो, पॉलिनॉमियल को जीरो की इक्वेट कीजिए। पॉलिनॉमियल को हम जीरो की इक्वेट करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, इतने नंबर्स हैं सर मैथमेटिक्स में, आपने पॉलिनॉमियल को जीरो ही क्यों माना? सवाल पैदा होता है सर, जीरो ही क्यों माना आपने? देखो पहले आपको जीरोस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। मैंने कहा था वेरिएबल के वो वैल्यूज मतलब वेरिएबल के वो वैल्यूज एक्स के वो वैल्यूज, अगर उनको हम एक एक करके पॉलिनॉमियल में डालेंगे, उनसे पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या मिलेगा? जीरो। इसीलिए हम पॉलिनॉमियल को किसके बराबर रख रहे हैं? जीरो के बराबर। अगर पॉलिनॉमियल का वैल्यू हमेशा उनसे 1 आता तो हम पॉलिनॉमियल को क्या मानते? 1 मानते। अब आज से क्या याद रखोगे? जब भी किसी पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने हो, किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने, पॉलिनॉमियल को किसकी इक्वेट किया कीजिए? जीरो की इक्वेट किया कीजिए। अब जीरो रखो एज इट इज, है ना बेटा? एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट रुकिए। जीरो का एज इट इज रखिए, इक्वलिटी साइन को एज इट इज रखिए। पी ऑफ एक्स है कितना ऊपर? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। आप लोग सब जानते होंगे क्लास 8 में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को किस तरह से हम फैक्टराइज करते थे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम बेटा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने जा रहे हैं। बाय स्प्लिटिंग, मैं शॉर्ट में लिखूंगा SMT, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो जब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना होगा तो हम पहली टर्म को एज इट रखते हैं, माइनस 8 को भी एज इट रखते हैं, इक्वलिटी 0 को भी एज इट रखते हैं। हम किसको ब्रेक करने जा रहे हैं? इवन के माइनस भी ऐसे लिखेंगे इवन के माइनस को भी हम ऐसे लिखेंगे, और माइनस के बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, मगर ब्रैकेट में जगह खाली रखेंगे, बाहर x भी रखेंगे। इसका मतलब कुल मिला के मैंने पूरा लिखा, खाली इस 2 को छोड़ के। 2 का साइन भी लिखा, 2 के साथ जो वेरिएबल था वो भी लिखा, बस ब्रैकेट के अंदर मैंने जगह छोड़ी। क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे तो 2 को ब्रेक करना है। मुझे बेटा 2 को ब्रेक करना है, इस 2 को मुझे ब्रेक करना है, स्प्लिट करना है। कितने टर्म्स में ब्रेक करना है? 2 टर्म्स में ब्रेक करना है। बखूबी आप जानते होंगे, जब भी हम क्लास 8 9th में स्प्लिट टर्म मिडिल टर्म करते थे, हम मिडिल टर्म को इस तरह 2 टर्म्स में ब्रेक करते हैं। उन 2 टर्म्स का सम, इन 2 टर्म्स का सम जो यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं, उसका सम 2 के बराबर आना चाहिए, और उन 2 का प्रोडक्ट इन 2 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। मतलब 8 1 हज़ार 8, 8 1 हज़ार 8, 1 8 हज़ार 8, इन 2 के बराबर। चलो मैं अच्छे से आपको समझाता हूँ। मतलब मुझे 2 को ब्रेक करना है, मुझे 2 को ब्रेक करना है। अब आपको पता है मुझे 2 को ब्रेक करना है, मगर ब्रेक इस तरह करना है कि 2 को इस तरह आपको ब्रेक करना है बेटा, 2 नंबर्स में उन 2 का सम 2 के बराबर आना चाहिए, और उन 2 का प्रोडक्ट 8 के बराबर आना चाहिए। पहले आप क्या काम करोगे? पहले एक काम करोगे बेटा, आप इस 1 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे। 1 8 हज़ार किस किस को? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट टर्म को आपस में क्या करोगे? मल्टीप्लाई करो। 8 1 हज़ार 8, ये है आपका पहला काम। चलो -8 लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ -8 भी है।
ठीक है, इसका मतलब जिन दो टर्म्स को हम यहाँ पे ला रहे हैं ब्रैकेट में, उनका प्रोडक्ट -8 आना चाहिए और उनका सम जो है ना +2 आना चाहिए। क्या ख्याल है, क्या राय है आपकी, क्या क्या आएगा? देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर को रखो एज इट इज, माइनस को रखो एज इट इज। वो कौन सी दो टर्म्स हैं, वो कौन सी दो टर्म्स हैं बेटा, जिनका सम आएगा 2, जिनका सम क्या आएगा 2 आएगा बेटा, और उनका प्रोडक्ट -8 आना चाहिए। वो है 4 - 2। आप कहोगे सर 4 - 2 तो 2, बिल्कुल। 4 में से 2 घटाओगे तो 2। आप कहोगे सर 4 में से 2 घटाएंगे तो +2 आ जाएगा, मुझे तो -2 चाहिए। माइनस तो मैंने पहले से ही बाहर रखा है ना, माइनस तो मैंने पहले से ही बाहर रखा हुआ है। देखो मैंने माइनस को पहले से ही बाहर रखा हुआ है, इसका मतलब माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे 4 में से 2 घटाने तो 2 आ जाएगा। अगर इसी 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करें, मुझे वही -8 मिलेगा, वही -8 मिलेगा। इसका मतलब 4 में से 2 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे 2 आ जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो तो -8 आ जाएगा। यही तो मेरा मकसद है। अब ब्रैकेट हटाइए, अब ब्रैकेट को हटाना है। देखो क्या करें अब बेटा, माइनस तो ऑलरेडी बाहर है, 4x डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करोगे बेटा। 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x बनेगा, -2 को भी x से मल्टीप्लाई करोगे -2x बनेगा। इसका मतलब x को मैंने क्या किया, दोनों से मल्टीप्लाई किया। x को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x बना, x को मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2x बना। -8 को हम एज इट इज़ रखने वाले हैं, = 0। अब इस बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, -4x, ठीक है बेटा, -4x, माइनस प्लस तो माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा। किस माइनस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस होता है प्लस, 2x। अब तो बेटा 4 टर्म्स बनी। कितनी टर्म्स बनी, 4। अब ग्रुप करेंगे हम, दो टर्म्स का ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप द टर्म्स इन पेयर्स। पहले 2 का अलग ग्रुप बनाओ बेटा, समझाने के लिए। लास्ट 2 का ग्रुप अलग बनाना है, मतलब पहले 2 का अलग ग्रुप बनाना है, लास्ट 2 का अलग ग्रुप बनाना है। अब क्या ख्याल है आपकी राय क्या है, क्या दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x आएगा कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी x है सर, यहाँ पे भी x है। हम x को कॉमन निकालने जा रहे हैं। x इंटू, जब x स्क्वायर में से x कॉमन निकाला तो क्या बचा, x बचा बेटा। अब यहाँ पे तो 4x था सर, आपने 4 ही लिखा, क्योंकि x तो दोनों में कॉमन आ चुका है। जब यहाँ से कॉमन आएगा x, तो x फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह समझा रहा हूँ। अगर x स्क्वायर था, x स्क्वायर में से मैंने एक x निकाला, अब अंदर क्या बचा, एक x। अब यहाँ पे सर x था ना, आपने खाली 4 ही लिखा, यहाँ पे आपने 4 ही लिखा, जो 4x लिखना चाहिए था, मैंने 4 ही लिखा, क्योंकि इसमें से भी x कॉमन आता बेटा। क्योंकि कॉमन एक टर्म में नहीं आती, कॉमन दोनों में आता है, इस और इस वाली टर्म में, यानी दोनों में क्या कॉमन आया, ये x कॉमन आया। अब बिल्कुल ऐसे ही आपको बीच में कौन सा साइन है, बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस साइन है बेटा, है ना, ये प्लस साइन है ना बीच में। इसका मतलब हम प्लस को एज इट इज रखेंगे। जो साइन होगी यहाँ पे, अगर माइनस होगा यहाँ पे तो माइनस ही रखेंगे, यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस ही रखेंगे। अब बेटा आपको पता ही है, हम प्लस को वापस लिखने जा रहे हैं, और थोड़ी जगह छोड़िए, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़िए, ये वाली जगह आप छोड़िए, ये वाली जगह किसी नंबर के लिए, मतलब ये जो प्लस के बाद जो मैंने जगह छोड़ दीजिएगा बेटा। इस x-4 को वापस लिख लीजिएगा, इस x-4 को थोड़ी बेटा मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, इस x-4 को वापस लिख लीजिएगा। ये कौन सा x-4 वापस लिखना है सर, जो पहले ब्रैकेट में आया था ना, जो पहले ब्रैकेट में क्या आया था, x-4, इसी को फिर से वापस लिख लीजिएगा। हमेशा, बिल्कुल हमेशा, जहां भी आपको सप्लीमेंट्री टर्म का केस मिले, बिल्कुल ये जो ब्रैकेट यहाँ पे जो ब्रैकेट में होगा वही आपको यहाँ पे भी लिखना है। समझ में आई बात सर? हर जगह बिल्कुल जहाँ पे भी आप सप्लीमेंट्री टर्म करने जाओगे, जो इधर ब्रैकेट में आने वाला है वही आप यहाँ पे भी लिख लीजिएगा। आपकी क्या राय है बेटा, x के साथ क्या था मुझे बताओ, x के साथ क्या था, 2 रहा, क्या इसके साथ x, फिर कॉमन कौन आया, कॉमन तो बेटा 2 आया, फिर इसी 2 को हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। इसका मतलब अगर यहाँ से हम ठीक तरह कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे कोई कॉमन निकालने की कोई टेंशन ही नहीं है, हम आराम से निकाल सकते हैं, = 0 बेटा। अब आप जानते हैं दोनों एक्सप्रेशंस में ये जो प्लस के लेफ्ट साइड और प्लस के राइट साइड में आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रही है। अब बेटा ये जो दोनों जगहों पे आपको x-4 दिखाई दे रहा है ना, इनको हम कॉमन निकालेंगे।
क्योंकि दोनों में कौन सा बाइनोमियल कॉमन है, x माइनस 4। निकालिए इनको कॉमन। ठीक है सर, x माइनस 4 को हम कॉमन निकालने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, निकाला कॉमन। अच्छा, जब बेटा ये x माइनस 4 कॉमन निकला बाहर, मतलब ये x माइनस 4 तो बाहर आ चुका है बेटा, इसको हमने बाहर निकाला। जब बाहर निकाला बचा क्या सर, x बचा। बिल्कुल सही, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। x माइनस 4 को जब बाहर निकाला आपने तो क्या बचा, x। अच्छा, ये x माइनस 4 यहां पे भी निकला। जब यहां निकला था तो x बचा था, जब यहां निकला था तो क्या बचा, +2, क्योंकि आगे तो +2 है। अगर माइनस होता तो माइनस लिख लेते। ये है इसके फैक्टर्स। अब आप जानते हैं बेटा, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, याद रखना, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए। क्या राय आपकी, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट फॉर्म है ना, अगर वो 0 आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या दोनों 0 होने चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या, आप फिर से समझ लीजिए। मैं कह रहा हूं आप लोगों को, जब दो नंबर्स प्रोडक्ट में हूं और उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, तो ये बात तय है बेटा, यानी इनमें से किसी न किसी को 0 बनना पड़ेगा। इसीलिए हम लिखते हैं बेटा, ईदर या तो x माइनस 4 को 0 होना पड़ेगा, या x प्लस 2 को 0 होना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बेटा? बिल्कुल, आई होप सो बेटा। मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। फिर से बात आने जा रहा हूँ, आप फिर से समझने की कोशिश कीजिए बेटा। देखो, ये नंबर और ये नंबर किस में, प्रोडक्ट में, और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0। हमने अभी तक क्या सुना है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो, गुरुजी या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा, या तो दोनों 0 के बराबर। इसीलिए मैंने लिखा यहाँ ये 0 हो, या तो ये 0 हो, या तो, क्योंकि तब प्रोडक्ट 0 मिलेगा। अब आपको पता ही है, इसको ट्रांसपोज कीजिएगा बेटा। देखो, x माइनस 4 को माइनस 4 को, ये तो माइनस 4 उस साइड क्या बनेगा, +4 बनेगा। देखो क्या कह रहा हूं मैं आप लोगों से, मैं कह रहा हूं जब इस -4 को हम ट्रांसपोज करेंगे, उस साइड लेके जाएंगे, मतलब उस साइड लेके जाएंगे, ये तो +4 बनेगा। सर प्लस कहाँ लिखा आपने, वो तो खुद ब खुद प्लस होता है। अच्छा, इसी तरह मुझे तो x चाहिए, मैंने आपको बताया था जीरोस की डेफिनेशन में, द वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, मुझे वेरिएबल के वैल्यू चाहिए। इसका पता मैं इस +2 को क्या करने जा रहा हूँ, ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ, इसको मैं RHS में लेके जा रहा हूँ। देखो बेटा, समझ लीजिए क्या होने वाला है यहाँ पे क्या होगा, ये +2 क्या बन जाएगा, ये तो -2 बन जाएगा। यही तो हमारे ऊपर वाली पॉलिनॉमियल के दो जीरोस हैं। अब कहोगे सर हमने सोचा था, हमने क्या सोचा था सर, हमने सोचा था वो गोल वाले जीरोस मिलेंगे। ना बाबा ना, वो उसका मतलब है ही नहीं। यानी इन दो से बेटा, अगर इसको भी पॉलिनॉमियल में रखोगे, इसको भी एक एक करके, पहले इसको रखोगे पूरी पॉलिनॉमियल में, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको 0 मिलेगा, और इसको रखोगे बाद में पूरी पॉलिनॉमियल में, सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी पॉलिनॉमियल का वैल्यू क्या बना के देगा, 0 बना के देगा। इसीलिए इनको हम प्यार से बोलते हैं बेटा जीरोस। जीरोस आर 4, -2। जरा चेक करके देखते हैं क्या ये पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 बनाएगा। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। देखो ऊपर पॉलिनॉमियल थी क्या, पॉलिनॉमियल थी x²। देखो x साइड में हम बाद में इसको हम इरेज करते हैं बेटा। मैं आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ क्या ये वाकई जीरोस हैं पॉलिनॉमियल के या नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनॉमियल है x² -2x -8। चलो आप दो जीरोस क्या निकाल चुके हो बेटा, एक तो +4 निकाला है, दूसरा -2। देखो क्या करने जा रहा हूँ, पहले +4 को डालिए, 4 का स्क्वायर है ना, x की जगह 4 रखा, -2 तो अपना है, x की जगह 4 डालने जा रहे हैं हम, -8। आज हम देखेंगे क्या इनसे पॉलिनॉमियल का वैल्यू वाकई 0 बनता है। 4 4 16, इतना तो सब जानते हैं ना, 4 4 16, 2 4 8 है ना बेटा, ये तो -8 ऑलरेडी था ही। देखो 16 में से 8 घटाओगे, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 मिलेगा बेटा, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 मिलेगा। आगे एक और 8 है, 8 में से 8 0। इसका मतलब इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू किसने 0 बनाया, 4 ने। इसलिए हम 4 को क्या कहते हैं, 4 पॉलिनॉमियल को क्या लगता है, 0 लगता है। बिल्कुल ऐसे ही -2 भी पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 बना के देगा। मुझे पूरा होप है आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब -2 को रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह 4 ने पॉलिनॉमियल का वैल्यू 0 बनाया,
इसी तरह -2 भी। अब बेटा वेरिफिकेशन, एक चीज़ याद रखना बेटा, ये वेरिफिकेशन आपको किसी पुलिस स्टेशन से नहीं लानी है, ये हम यहाँ पे इन ज़ीरोज़ पे हम वेरिफिकेशन चेक करना चाहते हैं क्या ये वाकई ज़ीरोज़ हैं या नहीं है। देखो एक चीज़ याद रखना, एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा के नाम से, एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा कहते हैं, एक ज़ीरो को हम बीटा कहते हैं। जैसे ही मैं अल्फ़ा बीटा लिखता हूँ बस बच्चों के होश उड़ने लगते हैं, सर ये क्या है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा मानते हैं और दूसरे ज़ीरो को हम बीटा मानते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए, दो ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ज़ीरो को हम अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे ज़ीरो को हम बीटा कहते हैं। देखो बेटा मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़, सिंपली इसका मतलब क्या है, दो ज़ीरोज़ का सम। देखो अल्फ़ा तो हम क्या मान के चले हैं 4, एक ज़ीरो को, पहले ज़ीरो को अल्फ़ा कहते हैं, दूसरे ज़ीरो को बीटा कहते हैं, प्लस तो बिल्कुल सम का, और बीटा की जगह क्या हम रखने जा रहे हैं -2। एक बार फिर समझाने जा रहा हूँ बेटा, अल्फ़ा की जगह 4 रखा, बीटा की जगह -2 रखा। अब इनका सम लेंगे, प्लस माइनस तो माइनस होता है, इतना तो आप जानते हो आप लोग, प्लस माइनस तो माइनस होता है। ये इंटीजर्स के केस में हमने पढ़ा है क्लास 7 में, 4 में से 2 घटाओगे तो 2 मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, दो ज़ीरोज़ को सिंपली सम करने पे हमें क्या मिला, 2 मिला। मगर इतना तो हम वेरिफिकेशन में पढ़ चुके हैं बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, ये -b/a के बराबर होता है। आप बच्चे परेशान हुए, देखो यहाँ तक तो समझ में आ गया सर। एक ज़ीरो को आप अल्फ़ा से पुकारते हो, दूसरी ज़ीरो को आप बीटा से पुकारते हो। अब मुझे दो ज़ीरोज़ का सम करना था, किया सर, अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब अल्फ़ा की जगह 4 रखा। देखो अब अल्फ़ा की जगह आप लोगों ने 4 रखा, मतलब अल्फ़ा की जगह 4 रखा, बीटा की जगह क्या रखा -2, आई प्लस, ये बीच में प्लस था, प्लस माइनस तो माइनस है बेटा, 4 में से 2, देखो 4 में से 2 घटाओगे तो 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ना, सम ऑफ ज़ीरोज़, ये -b/a के बराबर होता है। मतलब देखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनॉमियल होता है बेटा a² जो मैंने आपको पहले से ही पढ़ा के रखा है, bx प्लस सी। देखो ax² प्लस bx प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म है। इसका मतलब -b क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। इस b को हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x। ये तो फार्मूला के साथ आता अपना माइनस। देखो इस माइनस को हम एज इट इज रखने जा रहे हैं। अब हम बेटा आपको दिखाएंगे b का वैल्यू ऊपर है क्या, पॉलिनॉमियल में, पॉलिनॉमियल में बेटा, पॉलिनॉमियल में क्या है b का वैल्यू, जरा देख लीजिएगा। देखो ये है a, ये है b, ये है c, ये है बेटा फिर से समझिए, ये है a, ये है b, ये है c। अब क्या लिखना है हमें, -b/a, यानी -2। बेटा इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, -2। हाँ सर ये -2 दो कहाँ से आ रहे हैं, हाँ सर एक माइनस तो है, ये तो समझ में आया, ये वाला माइनस तो हमें समझ में आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दूसरा माइनस कहाँ से लाया आपने, ये एक्स के कोफिशिएंट के साथ, मतलब b के साथ, b के साथ क्या था बेटा, ये है ना b के साथ -2 है ना, अच्छा वो वाला माइनस फार्मूला का। अब बेटा a, अब a देखो a क्या है, जरा a बेटा 1 था, क्योंकि x² का को जब x के साथ में कुछ होगा नहीं तो क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है। यानी x² का जब x² के साथ कोई कांस्टेंट टर्म साथ में ना हो तो उसको हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। देखो x² के साथ कुछ मत था, देखो था कुछ मत था, यानी 1 तो रख सकते हैं ना, इसका मतलब a की जगह क्या लिखेंगे हम, 1। देखो बेटा अब हमने क्या पढ़ा, -b/a, माइनस तो फार्मूला का अपना, ये माइनस फार्मूला का अपना, और वो b का अपना वैल्यू अपॉन ए की जगह माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यही तो बेटा है, देखो दो ज़ीरोज़ को सिंपली सम करने पे भी 2 मिला, कोफिशिएंट के हिसाब से भी 2 मिला। इसी को कहते हैं रिलेशनशिप, इसी को कहते हैं बेटा ये हमें किस हिसाब से मिला, ज़ीरोज़ के हिसाब से। सिंपली दो ज़ीरोज़ को जब हम सम किया तो 2 मिला। ये कैसे मिला, कोफिशिएंट के हिसाब से, -b/a, क्योंकि -b ये तो x का कोफिशिएंट है, a जो है ना x² का कोफिशिएंट है। इसका मतलब अगर हम सिंपली दो ज़ीरोज़ को ऐड करेंगे तब भी 2 मिलेगा, और कोफिशिएंट के हिसाब से भी 2 मिलना चाहिए, इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन। अब बेटा दूसरा इसके साथ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट रंग चेंज, हम कलर चेंज करने जा रहे हैं बेटा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे।
अब क्या है बेटा, अल्फा बीटा, अल्फा डॉट बीटा, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे सम ऑफ जीरो था इसीलिए प्लस लिखा था बीच में। देखो बेटा फिर से समझो, यहाँ पे प्लस लिखा था क्यों, सम ऑफ जीरो था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसका मतलब यहाँ इनटू लिखो, यहाँ डॉट डालो, एक ही बात है। अब बेटा क्या करने जा रहे हैं हम, बिल्कुल हम क्या करने जा रहे हैं, दो जीरोस का प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। एक जीरो क्या था बेटा 4, अल्फा क्या था 4, इनटू बीटा क्या था -2, बीटा तो -2 था। देखो अल्फा कौन था यहाँ पे, अल्फा तो ये था ना, बीटा कौन था ये, अल्फा को हम 4 मान के चले, बीटा को हम -2 मान के चले। इसका मतलब अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, इन अल्फा और बीटा को प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, -2। एक चीज़ याद रखें, जब जो साइन एक साथ आते हैं ना तो ब्रैकेट डाला जाता है, जब दो साइन एक साथ आते हैं ना तो ब्रैकेट डाला जाता है, 4 2 8 मगर -8। आप कहोगे सर कैसे, क्योंकि इसकी साइन तो प्लस है, इसकी साइन तो माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये कैसे मिला हमें, सिंपली दो जीरोस को प्रोडक्ट करने पे, जो हमने ऊपर दो जीरोस निकाले थे उनको हमने प्रोडक्ट किया तो क्या मिला -8। अब बेटा कोएफिशिएंट के हिसाब से क्या है, कोएफिशिएंट के हिसाब से क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है C/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्या मान के चले बेटा, हम क्या मान के चले थे, कांस्टेंट टर्म, मतलब जो लास्ट में होते हैं ना वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है, और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, इसका मतलब हम C/A। अब हमें ऊपर पॉलीनोमियल में देखना होगा C है कितना, C है बेटा -8, ये देख लीजिएगा अच्छे से, C ये ना C, यह C, यह है B, यह है E, है ना। अब हमें C चाहिए, C/A, हाँ रख लीजिएगा याद, ये है C है मतलब -8, ए की जगह क्या लिखेंगे 1, यानी -8/1, -8/1 बेटा, -8/1, -8, रंग चेंज करने जा रहा हूँ बेटा, -8/1। अच्छा 8/1 तो 8 ही होता है ना, देखो वेरिफिकेशन हो बेटा, इन्हें दो जीरोस को हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया वही मिला, और कोएफिशिएंट के हिसाब से भी वही मिला, इसी को कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन। पूरी मुझे पूरी उम्मीद है बेटा कि आप लोगों को पहला पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बेटा दूसरे पार्ट की ओर मूव करते हैं बेटा, ये है दूसरा पार्ट हमारा, अच्छे से देख लेना दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, 4s² - 4s + 1। जैसे हमने पहले पार्ट के दो जीरोस निकाले थे इसी तरह हम पार्ट सेकंड के भी दो जीरोस निकालने जा रहे हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा आप लोग, हम आपके लिए सेकंड पार्ट लाने जा रहे हैं। सब्र कीजिएगा आप लोग, हम तो आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। देखो बेटा सेकंड पार्ट 4s² - 4s + 1, बिल्कुल जैसे आपने पहले पार्ट के दो जीरोस निकाले थे, बाद में वेरिफिकेशन दिखाई थी, उसी तरीके से हम दूसरा पार्ट भी करने जा रहे हैं। कोई नया नहीं है बेटा, वही कर रहा है जो हमने पहले पार्ट में किया, मगर पहले क्या करना होता है बेटा, पहले क्या करना होता है, पहले हम पॉलीनोमियल को P/S मान के चलेंगे, P/S मान के चलेंगे बेटा। अब आप कहोगे सर P/S क्यों, आप उस वाले पार्ट में आपने P/X बताया था, क्यों बेटा, वो तो पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ x थी, ये पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ s है। अच्छे से देख लेना, देखो पॉलीनोमियल इन टर्म्स ऑफ s में है ना, इसीलिए हमने P/S माना। वहाँ पे x में पॉलीनोमियल थी, यहाँ पे x हुआ करता था, इसीलिए हम P/X मान के चले थे उस वाले पार्ट में। इसका मतलब हम 4s², एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, 4s² - 4s, पहला काम क्या करना होता है, पॉलीनोमियल को P/S या P/X मान के चलिए, जिसमें पॉलीनोमियल होगी, पॉलीनोमियल तो s में इसीलिए P/S। अब क्या कीजिएगा, पॉलीनोमियल को 0 मान के चलिए बेटा, पॉलीनोमियल को 0 की इक्वेट कीजिएगा। अब मैंने आपको पहले ही पार्ट में बता के रखा है क्यों 0 के बराबर मानते हैं, इतने बहुत सारे नंबर पड़े हुए हैं मैथमेटिक्स में, 1 के बराबर क्यों नहीं रखा सर, 2 के बराबर क्यों नहीं रखा, ये 0 के ही बराबर आपने क्यों रखा सर। आपको बेटा डेफिनेशन फिर से याद करने की जरूरत है। डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा था, यानी s की जगह, वेरिएबल की जगह हम कौन से वैल्यू रखें
ताकि हम उससे पोलिनोमियल के वैल्यूज क्या बन जाए, 0। इसीलिए हम पोलिनोमियल को बार बार किसके इक्वेट कर रहे हैं, 0 के इक्वेट कर रहे हैं। 0 को एज इट इज रखो बेटा, बिल्कुल सही। इज इक्वल टू, अच्छा बेटा मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ, भूल जाता हूँ बार बार। हम 0 को ऐसे ही रखने जा रहे हैं, इक्वल टू को एज इट इज। अब ये आप ऐसे ऊपर है कितना, वो तो 4s² माइनस 4s प्लस 1। फिर से वही कहानी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म वाली कहानी, SMT शॉर्ट में। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, बस आपको इस तरह लिख ले ताकि याद आ जाए आप लोगों को, कि आपको याद आ जाए कि हमें करना क्या है। यानी आपको बार बार ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ताकि आपको याद आ जाए घर में कि किया क्या हमने। देखो आप क्या करेंगे, 4s² को बेटा ऐसे ही लिख लीजिएगा, माइनस को एज इट इज ब्रैकेट डाल दीजिएगा, s लिख लीजिएगा वापस, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब सब कुछ वापस लिखना बेटा, सब कुछ वापस लिखना है, खाली इस 4 को छोड़ के। इवन कि 4 का साइन भी वापस लिखना है, 4 के साथ जो s है ना वो भी वापस लिखना है। ब्रैकेट में आपको जगह छोड़नी है बेटा 2 नंबर्स के लिए। अब क्या करेंगे, करना क्या, पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए। किन को मल्टीप्लाई कीजिए, s² के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा। ये कर पाओगे ना आप। 4 इंटू बेटा, अब यहां पे मैं लिख कर रखूंगा, 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 बेटा, 4 इंटू 1, 4 है ना, s² को ऑप्शन 1 के कांस्टेंट टर्म, इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा 4। इसका मतलब जो 2 टर्म्स को मैं, जिन 2 टर्म्स को मैं यहाँ पे लाने जा रहा हूं, यहाँ पे 2 टर्म्स को लाने जा रहा हूं, उनका प्रोडक्ट तो 4 आना चाहिए। उनका प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, 4, और उनका सम भी 4 मिलना चाहिए। ये क्या क्या कहा मैंने, उनका सम भी 4 मिलना चाहिए, मिडिल वाली टर्म, और उनका प्रोडक्ट जो है ना, इन 2 का प्रोडक्ट किसके बराबर मिलना चाहिए, इन 2 के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, इन 2 के प्रोडक्ट के बराबर। आप लोग अच्छे से समझ में आए होंगे, समझ गए होंगे बेटा। अब मैं क्या लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, अब मैं 2 + 2 लिखने जा रहा हूं। अब देखते हैं क्या ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 2 + 2 कितने हो गए, 4। 2 + 2 कितने हो गए बेटा, 4 हो गए। बिल्कुल सर, एक कंडीशन तो आ गई वापस। और 2 2 जार क्या होता है, 4 4, दोनों कंडीशन वापस आ रही है। 2 2 4 भी आ रहा है, और 2 2 जार मल्टीप्लाई वाला 4 भी आ रहा है। इसका मतलब हम तो स्प्लिट करने में कामयाब हुए। अब क्या करना है, अब कीजिएगा बेटा काम, ब्रैकेट हटाइए। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है सर, माइनस प्लस होता है माइनस, 2s + 2s। देखो यहां पे आपको इस साइड से आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उस साइड से आपको s से मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस, 2s + 2s। अब एक और माइनस प्लस, फिर से माइनस, 2s + 2s। यानी माइनस को हमने एक 2 से भी मल्टीप्लाई किया, इस वाले माइनस को हमने इस वाले प्लस से भी मल्टीप्लाई किया, इस वाले माइनस को हमने इस वाले +2 के साथ में मल्टीप्लाई किया। माइनस प्लस तो माइनस है बेटा, देखो लिख लिया मैंने। इस माइनस को जब इस +2 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो भी माइनस ही देगा ना। और ये s बार बार कहां से ला रहा हूं, क्योंकि s भी मल्टीप्लाई में है। 2s + 2s, 2s + 2s प्लस 1 बेटा। 1 को हम एज इट इज रखने जा रहे हैं। अब आपको पता है 3 टर्म्स के बजाय हमने 4 टर्म्स हासिल की। अब ग्रुपिंग करनी है, पेयरिंग करनी है बेटा। क्या करनी है, पेयरिंग। अब हम पेयरिंग करने जा रहे हैं, मतलब इन 2 का अलग ग्रुप बनाने जा रहे हैं, इन 2 का ग्रुप अलग बनाने जा रहे हैं। अब इन 2 में से क्या ख्याल है आपकी, क्या राय है, क्या कॉमन आएगा। देखो 2 * 1 = 2, 2 * 2 = 4, 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है सर, क्योंकि 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है। 2 * 1 = 2, 2 * 2। अब दोनों में s भी कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कुल मिला के 2s कॉमन आ जाएगा। अब देखना है, जब 2s 4s² में बाहर आया तो क्या बचा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 मिलेगा, 2 से। s को किससे मल्टीप्लाई करो, s² मिलेगा, s से। कुल मिला के हमें 2s कॉमन निकालना पड़ा, 2s तो रह चुका, 2 * 2 = 4s²। अब देखो पूरा 2s तो कॉमन आ चुका है। देखो ये पूरा 2s तो कॉमन आ चुका है। देखो देख लीजिएगा आप, जब पूरा नंबर बाहर आता है ना, उसकी जगह 1 रहता है बेटा। एक चीज याद रखना, क्या रहता है, 1 रहता है। एक बार फिर समझाने जा रहा हूं। देखो इसमें से तो 2s हमने कॉमन निकाला, ठीक है सर। जब 2s कॉमन निकाला तो 2s बचा। अब ये 2s भी बाहर आएगा ना, क्योंकि दोनों में कॉमन आता है ना। अच्छा जब ये पूरा 2s कॉमन आया, इसकी जगह क्या रहेगा, 1 रहेगा ना। बात समझ में आ रही है क्या, अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। यहाँ पे 1 रहा, 0 नहीं बेटा। आप कहते हो 2s तो पूरा बार 0, 0 नहीं। जब वापस मल्टीपल थोड़ी ना मिलेगा ये वापस, अगर 0 रखोगे। अब एक बात बताई मैंने आपको, कौन सा साइन है यहाँ पे, देख लीजिएगा। ये कौन सा साइन आपको दिखाई दे रहा है,
कौन सा साइन आपको दिखाई दे रहा है? आपको माइनस का साइन दिखाई दे रहा है। ये माइनस वापस लिख लीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये माइनस वापस लिख लीजिएगा, ठीक है। और ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए, ये वाली जगह, ये वाली जगह छोड़ी, किसके लिए? नंबर के लिए, जो हम कॉमन निकालेंगे। उसके बाद जब ब्रैकेट डाला आप लोगों ने, इसको फिर से वापस लिख लीजिएगा। इसको मैं आपको फिर से, ये जो है ना ये ब्रैकेट में, इसको इस वाले ब्रैकेट में वापस लिख लीजिएगा। मज़ा ही मज़ा, देखो कितना आसान है। इसको फिर से वापस लिख लीजिएगा। लिख लिया सर। हमेशा, बिल्कुल हमेशा जब भी आपको सिंपल टर्म करना पड़े, ये जो है ना इस ब्रैकेट वाले में जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे भी होना चाहिए। इसका मतलब ये बात तय है, जो यहाँ पे होगा तो वो यहाँ पे बिल्कुल ज़रूर आएगा। अब आपको देखना है, बेटा, देखो 2s भी वापस, 1 भी वापस, देख लीजिएगा 2s भी आया वापस, 1 भी आया वापस, फिर तो कुछ निकला ही नहीं। देखो जब 2s भी वही वापस ही आया, 1 भी आया वापस, इसका मतलब कुछ कॉमन निकला ही नहीं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 4th 5th में, 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये तो आप जानते होंगे। जब कुछ कॉमन आता ही नहीं है तो 1 आता है। क्यों? जब कुछ निकलेगा ही नहीं तो 1 तो निकाल, 1 से कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि 1 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इनके साथ, फिर से वही आएगा, इक्वल टू 0। बेटा मुझे उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, खूब ही समझ में आया होगा बेटा। अब दून में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? देखो ये एक एक्सप्रेशन, दूसरे दून में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ये कॉमन दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एक बार फिर समझा रहा हूँ। देखो इसमें भी 2s - 1 है, इस वाली एक्सप्रेशन में 2s - 1 है। दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? 2s - 1। निकालिए बाहर, निकालिए बेटा बाहर। 2s - 1, यानी इन दो ब्रैकेट वालों को मैं क्या निकाल रहा हूँ? कॉमन। अब आपको देखना है, बेटा, ये 2s तो बाहर आ चुका है, देखो ये तो बाहर आ चुका है। अब इधर क्या बचा? जब इसमें से ये बाहर आया, ये क्या बचा? 2s, मगर ब्रैकेट में 2s। ठीक है सर, एक मिनट मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। 2s बचा। अब देख लीजिएगा, देखो जब ये यहाँ पे कॉमन आया तो बचा 2s, जब ये कॉमन निकला तो क्या बचा? 1 बचा सर। मार कौन सा 1? -1 बेटा, -1 बचा, इक्वल्स टू 0। आपको मैंने पहले ही पार्ट में बता के रखा है, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट, देखो जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए? 0। ये एक नंबर है इनटू दूसरा नंबर है, जब दो नंबर्स को क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आता है बेटा, तो मान लीजिएगा बेटा, इनमें से किसी न किसी को 0 बनना पड़ेगा। एक बार फिर, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए गुरुजी, तो इनमें से किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा, ज़रूर होना पड़ेगा। अब क्या करें? अब हमें मालूम नहीं है ये 0 है या वो 0 है। अब हम क्या करें? इधर दिस इज 0, या तो बाबा आपको 0 होना पड़ेगा, या तो आपको 0 होना पड़ेगा। बात अच्छे से समझ में आई होगी बेटा आपको। इज इक्वल टू 0 में 0 लिखना भूल गया बेटा यहाँ पे। देखो यहाँ तो इसको 0 होना पड़ेगा, फिर से समझ लीजिए, यहाँ तो इसको 0 होना पड़ेगा, यहाँ तो इसको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब ये 0 हो जाए, ये कुछ भी हो तो प्रोडक्ट करने पे 0 ही मिलेगा। यहाँ ये 0, ये जो कुछ हो सो कुछ हो बेटा, तब भी 0 मिलेगा। यहाँ तो दोनों 0 होने चाहिए। देखो अब क्या करें? अब तो s का वैल्यू चाहिए हमें। अब हमें s का, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए दिखने में बेटा। अब क्या करें? देखो 2s तो ऐसी है ना, इस -1 को यहाँ से भगाएंगे, इसको RHS की शेयर कराएंगे बेटा, -1 मिलेगा +1। गुड, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल जैसा यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी करेंगे। इस -1 को देख लीजिएगा, इस -1 को हम शिफ्ट करने जा रहे हैं। जब ये उस साइड चला जाएगा ना, जब, एक मिनट बेटा, ये जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये भी +1 बनेगा। -1 क्या बनेगा? +1। मुझे तो s की वैल्यू चाहिए, मुझे वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मैंने ऊपर ही कहा था वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल व्हिच वर सबस्टिट्यूटेड इन द गिवन पॉलिनोमियल सच दैट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। क्या करें गुरुजी, क्या करें? इस मान को एज इट इज रख लीजिएगा। ये जो मल्टीप्लाई में होता है ना, देख लीजिएगा, ये जो मल्टीप्लाई होता है ना वेरिएबल के साथ, जब उसको वहाँ लेके जाएंगे ना, ये बिल्कुल इसके कदमों के नीचे आता है, बिल्कुल इससे माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, क्योंकि बगल में था। बिल्कुल जब उस साइड चला जाएगा ना, तो ये इसके कदमों के नीचे आ जाएगा बेटा। यही तो हमारे 2 0 हैं। वाह, मज़ा आया सर, देख के बहुत मज़ा आया सर, बहुत आसान है सर। अब हम कलर चेंज करने जा रहे हैं। आपको बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा, हम आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं। देखो अब इनका क्या करेंगे हम? हाँ 0 आ चुके हैं, हाँ बिल्कुल, देयरफॉर 0s are 1/2, 1/2, ये हमारे 2 0s हैं। अगर आपसे कोई कहेगा ये क्यों 0s हैं, इसको पॉलिनोमियल का 0 क्यों कहा जाता है, आप कहना जब इसको हम ऊपर वाली पॉलिनोमियल में डालेंगे बेटा, इससे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनेगा, बिल्कुल वैसे इससे भी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बनने जा रहा है।
अब बेटा हम वेरिफिकेशन में जाएंगे। ये तो सिंपली 2 जीरो थे। वेरिफिकेशन ये किसी थाने से आपको वेरिफिकेशन नहीं लानी है, समझ लीजिएगा बेटा, समझ लीजिएगा। ये है वेरिफिकेशन का पहला जो है ना, हमें 2 जीरोस का सम लेना पड़ता है। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं, ये अल्फा बेटा ओ खा लिया, इसने हमें खा लिया। कुछ नहीं है बेटा, इसको हम अल्फा कहते हैं। थोड़ी देर रुक लीजिए बेटा, हाँ मैं थोड़ा इसको इरेज करने जा रहा हूँ। देखो, इसको हम सिंपली अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं। ये कोई तूफान है ही नहीं, मतलब इसका नाम हम अल्फा देते हैं, इसका नाम हम बीटा देते हैं। डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप लोगों को समझिए, ये तो अल्फा है, अल्फा की जगह 1/2, ये बीटा है बेटा, इसको हम यहाँ पे रखने जा रहे हैं। देखो बेटा क्या करने जा रहे हैं, अल्फा की जगह 1/2 प्लस प्लस तो है ना बीच में, बीटा भी 1/2 नहीं, इनको कहते हैं 2 इक्वल जीरोज। ये तो दोनों इक्वल हैं, अल्फा भी वही है, बीटा भी वही है। देखो आधा प्लस आधा, इसमें क्रॉस करने की क्या जरूरत है, डिनोमिनेटर से हमें आधा प्लस आधा, इतना तो सबको समझ में आता। आधा आधा क्या होता है, एक होता है ना। फिर से ये आधा है, ये भी आधा है, आधे को आधे से जोड़ेंगे तो पूरा कंप्लीट 1 मिलेगा ना, पूरा फुल मिलेगा ना बेटा। आधा आधा वही होता है, 1 होता है ना, आधा प्लस आधा तो 1 होता है। अब बेटा याद रखिए, ये तो सिंपल, ये 1 कैसे हमें मिला, जब हमने सिंपली 2 जीरोस का क्या किया, ऐड किया बेटा। मतलब 2 जीरोस को हमने सिंपली ऐड किया, 2 जीरोस को हमने सिंपली ऐड किया तो क्या मिला, 1 मिला बेटा। अब हमें कोफिशिएंट के हिसाब से भी 1 मिलना चाहिए, वो क्या है, अच्छा अल्फा प्लस बीटा, इसकी फॉर्मूला क्या है, -b/a, -b/। अच्छा ये देख के आप परेशान हुए होंगे, सर ये क्या है -b का, क्योंकि आप जानते हैं जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c। इसका मतलब ये x के साथ जो कोफिशिएंट है ना, वही b कहलाता है। चलो माइनस तो अपना लिखा मैंने, माइनस किसका है, फॉर्मूला का, माइनस है फॉर्मूला का, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस। सुन लीजिएगा, अब बी देखते हैं ऊपर है क्या गिवन पॉलिनोमियल में। गिवन पॉलिनोमियल में बेटा देखो, बी किसको कहते हैं, इसको तो हम ए कहते हैं, देखो इसको हम ए कहते हैं, इसको हम बी कहते हैं, इसको हम सी कहते हैं ना। अब बी है क्या, -4, इसका अपना माइनस है ये, हाँ बिल्कुल एक माइनस। देखो देख लीजिएगा बेटा, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, बी ये है ए है ना, ये है बी, ये है सी, यानी बी का अपना माइनस है। अच्छा अब सर हम परेशान हो रहे हैं, ये 2 माइनस कहाँ से आ रहे हैं सर, सॉरी बेटा 1 मिनट, मैं कलर चेंज करना भूल गया यहाँ पे। ये माइनस तो इस फार्मूला का अपना माइनस है, वो तो अभी देख लिया आप लोगों ने कि एस के साथ क्या सर -4 था। अब ए देख लेते हैं, ए हम बिल्कुल ऊपर वाली पॉलिनोमियल में देखेंगे बेटा, क्या है ए, देखो ऊपर वाली पॉलिनोमियल, ये तो ए है, ए क्या है +4। अब हम बिल्कुल 4 लिखेंगे बेटा, 4 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है सर प्लस लिखने की जरूरत, माइनस माइनस देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा 4/4। आप देखें, हाँ सर देखो ये क्या हुआ सर, आपने कुछ और अल्फा प्लस बीटा का सम कुछ और निकाला, यहाँ पे कुछ और निकाला, हाई हाई हाई, फिर तो ये कहाँ वेरीफाई हुआ सर, हाई हाई अकल के अंधे, 4 1 4 4 4 1 4, जब काटेंगे तो 1 ही मिलेगा ना, तो सिंप्लीफाई करना होता है ना, किसी भी रेशनल नंबर को हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं बेटा। ये रहा वेरिफिकेशन, देखो बिल्कुल सिंपल। जब 2 जीरोस का सिंपल हमने ऐड किया तब भी 1 मिला, कोफिशिएंट के हिसाब से भी 1 मिला, इसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये 1 0 के हिसाब से मिला, ये 1 हमें कोफिशिएंट के हिसाब से मिला। बिल्कुल ऐसे ही 2 जीरोस का हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, जिस तरह हमने सम लिया इसी तरह हम प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं। जीरोस तो वही है ना, 1/2, देखो सॉरी बेटा मैं ये कलर चेंज करना भूल गया, यहाँ पे 1/2 × 1/2, वहाँ पे प्लस था, सम था ना बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट है ना, देख लीजिएगा 1 1 1 2 2 4, यहाँ पे कोई क्रॉस नहीं, सीधा इसको पैरेलल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, इसको कहते हैं हम पैरेलल मल्टीप्लिकेशन। मैथमेटिक्स में 2 तरह के मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एक तो क्रॉस करते हैं और दूसरा हम जब बीच में ज़रब का साइन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर 1 1 2 2 4। देखो बेटा अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है, C/A है ना, जिस तरह वहाँ पे -b/c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। देख लेते हैं कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल में है क्या, देखो कांस्टेंट टर्म पॉलिनोमियल है क्या बेटा, बिल्कुल गुरुजी दिखाई दे रहा है हमें, 1 है, और ए भी याद रख लीजिएगा, 1 सी के 1, ए के 4, 1/4 देख लीजिएगा बेटा। अब मैं बार बार आपको नहीं दिखाऊंगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 1 है,
देखो देख लीजिएगा बेटा, 2 जीरोस को हमने सिंपली प्रोडक्ट किया तब भी 1/4 मिला, कोफिशिएंट के हिसाब से भी क्या मिला 1/4। इसी को कहते हैं वेरिफिकेशन। मुझे पूरी उम्मीद है बेटा ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बेटा अब हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, देख लीजिएगा आप अच्छे से। तीसरा पार्ट क्या है, 6x² - 3 - 7। अक्सर बच्चे इसमें फंस जाते हैं, क्यों? इसमें कॉन्स्टेंट टर्म बीच में है ना, बच्चे कहते हैं हाय हमसे नहीं हो पाएगा सर, हाय मर गए, लुट गए। ओ बाबा क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब पहले स्क्वायर वाली टर्म होती है, आप जानते हो, उसके बाद एक्स वाली टर्म होती है, कॉन्स्टेंट टर्म लास्ट में होती है। जानबूझ के किताब वाले ने क्या किया, कॉन्स्टेंट टर्म को बीच में रखा ताकि बच्चों को फंसाया जाए। फंसने की कोई जरूरत नहीं बेटा, स्क्वायर वाली टर्म पहले होती है। ये आप लोगों के लिए हम थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं। आप अपने बच्चों सब कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए समझने में। बस बेटा सब्र रख लीजिए आप, ये पार्ट भी आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आएगा। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा। देखो आप, ये हमारा रूटीन रह चुका है बेटा कि हम पोलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान के चलते हैं, क्योंकि इस वक्त पोलिनोमियल एक्स में है ना। देखो एक्स में पोलिनोमियल है ना, पी ऑफ एक्स। टी में होगे तो पी ऑफ टी मानेंगे, वाई होगी पोलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वाई होगी तो पी ऑफ वाई मानेंगे बेटा। ये हमारा पहला काम होता है, मगर इसको हम यहाँ पे अरेंज करेंगे बेटा। देखो 6 के स्क्वायर, देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 6 स्क्वायर वाली टर्म है ना, तो स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखेंगे। उसके बाद लीनियर टर्म एक्स वाली टर्म, उसको बीच में रखा जाता है, उसको बीच में रखा जाता है बेटा, इसको बीच में रखा जाता है। मतलब साइन चेंज नहीं होगी, बिल्कुल साइन वही जो है, बिल्कुल जो है -3 को लास्ट में। आप कहेंगे सर इसको यहाँ पे लाया आपने सर, इस टर्म को आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, इसको आपने यहाँ पे शिफ्ट किया, साइन चेंज ना 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 ना, ये तो हम थोड़ी ना LHS से RHS लेके जा रहे हैं, तब साइन चेंज हो जाती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, पोलिनोमियल को हम यहाँ एक्स मान के चलते हैं बेटा। थोड़ा हम कलर चेंज करेंगे आप लोगों के लिए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए बेटा। अब आप हमारे अपने बच्चे हैं, आप लोगों के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। पोलिनोमियल को हम 0 मान के चलेंगे। ये मैंने बार बार बताया क्यों 0 के बार मानते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल के वैल्यूज आएंगे उनसे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बनेगा, इसीलिए हम 0 मान के चलते हैं। 0 को एज इट इज रख लीजिए बेटा, इज इक्वल टू एज रख लीजिए। हम पोलिनोम पी ऑफ एक्स है क्या, 6x² - 7x - 3। देखो 0 को एज इट इज रखा, देखो बेटा 0 को एज इट इज रखा, इज इक्वल टू को भी एज इट इज रखा। पी ऑफ एक्स की जगह ऊपर क्या है, देखो पी ऑफ एक्स की जगह ऊपर क्या है, 6x² - 7x - 3। बिल्कुल। अब हम बिल्कुल बेटा स्प्लिटिंग, एक मिनट बेटा मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, बस समझने के लिए, ताकि आप लोगों को घर में जाके समझ में आ जाए ये ऐसे क्या कर रहे हैं। गुरुजी क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, सिंपली स्प्लिट मिडल टर्म करने जा रहा है। बिल्कुल पहली टर्म को एज इट रख लीजिएगा, 6x² को वापस लिख लीजिएगा, इस माइनस को वापस लिख लीजिएगा बेटा। एक किस्म ये जो माइनस आपको दिखाई दे रहा है इसको भी वापस लिख लीजिएगा, और ब्रैकेट के अंदर थोड़ी स्पेस छोड़िए बेटा, बाहर x रख लीजिए, ठीक है। -3 को भी एज इट रख लीजिए, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ऑलमोस्ट मैंने पूरी एक्सप्रेशन वापस लिखी। देखो मैंने पूरी एक्सप्रेशन वापस लिखी, बस एक चीज़ मैंने नहीं लिखी, वो है बेटा 7 को मैंने नहीं लिखा, क्योंकि इसको मुझे तोड़ना है 2 टर्म्स में, क्योंकि इसी 7 को मुझे 2 टर्म्स में तोड़ना है, इसी 7 को मुझे 2 टर्म्स में तोड़ना है। क्या करोगे, पहले मैंने आपको पहले ही बता के रखा, इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन 2 को, यानी x² के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को क्या कीजिएगा, इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा साइड में। देखो कर लेते हैं हम बेटा, हम तो कर लेंगे। देखो 6 को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -18 मिलेगा। इसका मतलब जिन 2 टर्म्स को हम ला रहे हैं ब्रैकेट में, अगर उनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो -18 मिलना चाहिए, ये वाला -18 मिलना चाहिए बेटा, ये -18 मिलना चाहिए, ठीक है सर। और उनका सम या डिफरेंस को भी सम ही कहा जाता है, उनका डिफरेंस करेंगे या उनका सम करेंगे, वो बेटा -7 मिलना चाहिए, ये -7 मिलना चाहिए, यानी 7 ही मिलना चाहिए। माइनस तो ऑलरेडी बाहर है ही, आपको खाली 7 देखना है। प्रोडक्ट क्या लाना है, 18। देखो प्रोडक्ट लाना है 18 और सम लाना है 7। क्यों ना हम 9 - 2 लिखें, क्यों ना हम बेटा 9 - 2 लिखें। क्यों, 9 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 7। आप कहोगे सर 9 में से 2 घटाएंगे तो +7 आएगा, यहाँ तो -7 है। माइनस में पहले ही बाहर निकाल चुका है ना, मैंने माइनस को पहले ही बाहर करके रखा है,
ताकि आपको ये परेशानी ना करे, मतलब टर्म्स के साइंस में आप परेशान ना हो जाए। इसीलिए माइनस को मैंने पहले ही बाहर का रास्ता दिखाया बेटा। अब क्या करें, देखो 9 में से 2 घटाओगे, एक बात फिर सुनिए, 9 में से 2 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, है ना। अगर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, है ना, -18 आ जाएगा। अब क्या करें, ब्रैकेट हटाओ बेटा, 1 मिनट, ब्रैकेट हटाओ, ठीक है सर। अब माइनस, देखो माइनस प्लस क्या होता है, देखो माइनस प्लस, सुन लीजिएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है सर, माइनस प्लस माइनस होता है। अब इतना ही नहीं, माइनस से ही मल्टीप्लाई, वहां पे भी एक्स भी बटा हुआ है ना, एक्स को भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स को इससे भी मल्टीप्लाई, देखो ये बाहर वाला एक्स जो है ना, इसको इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा और दूसरी बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। और माइनस का भी ख्याल रखना है, ये दोनों जानब आपको देखना है, दोनों जानब आपको देखना है, इस माइनस का भी ख्याल रखना है और इस एक्स का भी ख्याल रखना है। समझ आ रहा है क्या, 9x = 9x, देखो माइनस प्लस माइनस 9x = 9x। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस माइनस को हम -2 से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। माइनस माइनस तो प्लस होता है बेटा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 2x, और x का भी ख्याल रखना है, -3 = 0, है ना। देखो देखो बेटा, अगर 9 में से 2 घटाओगे तो -7 आएगा, 9 2 18 आ जाएगा। अब हम पेयर बनाएंगे बेटा, पेयर, 2 की पेयर बनाएंगे हम। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका पेयर अलग बनाओगे आप, इसका पेयर आप अलग बनाओगे, इन पेयर में से अलग कॉमन निकालोगे, इन पेयर में से अलग कॉमन निकालोगे। देखो बेटा, अब इन दो में देखना, आपको अच्छे से देखना है, आपको क्या कॉमन आएगा। देखो 3 2 = 6 होता है, 3 3 = 9, यानी 3 दोनों का फैक्टर है। मेरी बात आई समझ में, देखो 3 2 होता है 6, 3 3 होता है 9, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 आएगा ना कॉमन। और 3 ही नहीं, वेरिएबल भी आएगा कॉमन बेटा, देख लीजिएगा, यहाँ पे एक्स कह रहे हैं, यहाँ पे एक्स है, 3 ही नहीं आएगा, एक्स भी आएगा सर। चलो हम यहाँ पे एक्स, यानी इन दो टर्म्स में क्या निकाला मैंने, कहा 3x। अब आपको ब्रैकेट में देखना है, अगर 6x² में से 3x बाहर आ चुका है, अब क्या रहा, 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 6x और आ जाए, गुरुजी वो तो 2x ही, क्योंकि 3 2 = 6, x²। अब आपको देखना है, माइनस तो माइनस ही रहेगा, 3x को हम किससे मल्टीप्लाई करें, देख लीजिएगा, इस 3x को हम यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे ताकि 9x आ जाए, वो तो हमें मालूम है, वो तो 3 से ही आ जाएगा सर। किससे आ जाएगा, 3 से। अगर वापस करोगे मल्टीप्लाई, देखो 3 2 = 6 होता है, x = x², देखो प्लस माइनस तो माइनस होता है, 3 3 = 9, x आ जाएगा साथ में, बिल्कुल। अब क्या करना आपको, देखो अब क्या करना आपको, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस रख लीजिए, माइनस होगा तो माइनस लिख लीजिएगा बेटा। थोड़ी जगह छोड़िए, थोड़ी जगह, कौन सी जगह आपको पता समझ में आ रहा है, कौन सी जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह आपको छोड़नी है, ताकि इसकी जगह हम कोई नंबर या कोई वेरिएबल लिखें कॉमन निकालने के बाद। अब क्या कहा मैंने, अब आपसे कहा मैंने बेटा, यहाँ पे जो ब्रैकेट में होता है इसको फिर से यहाँ पे लिख लीजिएगा हमेशा। हाँ हमेशा, किन क्वेश्चंस में ये करना पड़ता है सर, जब हमें सप्लीमेंटल टर्म करना पड़े, जब हमें सप्लीमेंटल टर्म करना पड़े, जो इस वाले ब्रैकेट में होगा वो बिल्कुल इस वाले ब्रैकेट में भी होना चाहिए। लिख लीजिएगा, फिर देर किस बात की, 2x - 3। वाह, अब हम देखेंगे इन दो में क्या कॉमन आएगा। देखो 2x तो वापस ही है ना, देखो अब लिख लीजिएगा, 2x तो वापस है ना, कुछ कॉमन निकला नहीं, 3 भी वापस है ना, इसका मतलब इन दो में से कुछ कॉमन निकला ही नहीं, इन दो में से कुछ कॉमन निकला ही नहीं। अच्छा मुझे बताइए आप, जब कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 आता है ना, क्यों, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क, जब भी किसी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आता है ना, = 0। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महान बच्चे आप लोग, देखो कितना बढ़िया बढ़िया लोग हो आप लोग, अच्छे से समझ में आ रहा है, आप लोगों को भारत रत्न अवार्ड मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो सोई हुई है, क्या करें। देखो अब क्या करेंगे, समझ लीजिएगा, दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ये कॉमन दिखा, 2x - 3 दोनों में दिखाई दे रहा है ना, निकालिए ना बाहर, इसको भी बाहर निकालिए, इसको भी, मतलब एक ही बाहर निकाला, कॉमन एक ही बाहर निकाला जाता है। देखो फॉर एग्जाम्पल इन दो को मैं बाहर निकालने जा रहा हूँ, 2x - 3, बिल्कुल समझ लेना, ये तो बाहर आया, देखो इस बार इस पूरे नंबर में इतना बाहर आया, जब इतना बाहर आता है रहा क्या, 3x, मगर मल्टीप्लाई में। याद रखना यहाँ पे कोई बीच में कोई साइन नहीं डालना बेटा, हाँ ये बीच में कोई प्लस वलस नहीं डालना, ये प्रोडक्ट फॉर्म में होने चाहिए, ये कॉमन आया तो ये रहा, बिल्कुल वैसे ही। देखो आप, जब ये निकला कॉमन तो ये बचा, जब ये निकला कॉमन तो क्या बचा, पुलिसमैन, पुलिसमैन, पुलिसमैन बचा बेटा, = 0। देखो ये हमारे दो फैक्टर्स आ चुके हैं। देखो बेटा, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए,
समझ लेना, इनमें से किसी न किसी को जीरो होना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए क्या कह रहा हूं मैं। जब इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो बेटा ये तयशुदा बात है, इनमें से किसी न किसी को क्या बनना पड़ेगा, इनमें से किसी न किसी को जीरो होना पड़ेगा, यानी हीरो बनना पड़ेगा। बेटा क्या करें, इधर, इसीलिए हम लिखते हैं इधर। अक्सर बच्चे परेशान हो, इधर आर क्यों लिखते हो सर? कारण तो यही है, रीजन तो यही है, क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। हाँ, इससे हमने क्या समझ लिया, इससे हमने ये समझ लिया या तो इसको जीरो होना पड़ेगा, या तो बेटा इसको जीरो होना पड़ेगा। किसको? दूसरे वाले को, और आर 3x + 1 = 0। आप जानते ही हैं, इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हैं बखूबी। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का वैल्यू निकालना। इन सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। हम वेरिएबल का वैल्यू निकालने जा रहे हैं सर। निकालिए सर, हम भी तमाशा देखते हैं कैसे निकालोगे आप। x = देखो, इसको यहाँ से भगाओ, समझ लीजिएगा, इस -3 को हटाओ, यहाँ से रास्ते से हटाओ, ये +3 बनेगा, इसकी हो गई प्रमोशन बेटा। ओ, इसकी हो गई प्रमोशन, माइनस से बना पुलिस वाला। अब ये जो मल्टीप्लाई में है ना, ये देख लीजिए, x के साथ जो मल्टीप्लाई में जब ये उधर जाता है ना, आई ये तो इसके पाँव के नीचे आ जाता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ कर दो पापा, मैं आगे से मार्क्स लाऊंगा, खूब मार्क्स लाऊंगा। इस साल मुझसे गलती हो गई, मैंने मार्क्स कम लाए, समझ लीजिए बेटा। और क्या यहाँ पे क्या करना, बिल्कुल वैसा ही काम करना जैसे यहाँ पे किया। देखो, पहले इस 1 को हटाओगे यहाँ से, तू चला जा आगे, गया ये। जब ये +1 उस साइड चला जाएगा, क्या बनेगा, -1 बनेगा। जब जब +1 बना -1, ये जो x के साथ मल्टीप्लाई में था ना, ये कहाँ चला जाएगा, उसके डिवाइड में। वाह, मजा आया सब देख के, मजा आया। +1 क्या बनेगा, -1। ठीक है सर, इस +1 को हटाया मैंने, +1 -1 बना, प्लस से क्या बना, माइनस। इसकी प्रमोशन हो चुकी है बेटा। अब ये जो 3 है ना x के साथ में, ये मल्टीप्लाई में है। जो मल्टीप्लाई में होता है LHS में, जब उसको RHS में लेके जाते हैं, अभी मैंने कहा, ये इसके पाँव के नीचे आ जाता है, गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो। चलो, इसकी माफ़ी हो गई। अब बेटा ये इसके 2 जीरोस है, देयरफॉर जीरोस आर 3 जीरोस आर, ये आ गया 3/2, -1/3। आप कहोगे ये जीरो क्या है, कोई आपसे कहेगा ये पॉलीनॉमियल का जीरो कैसे है, ये कैसे। आप कहना सिंपली, इसको क्या कहना, कोई दूसरा क्लास में आपको कोई कहे ये जीरो क्यों है पॉलीनॉमियल का, आप कहना जब सर इसको हम पॉलीनॉमियल में डालेंगे, ऊपर वाले पॉलीनॉमियल में डालेंगे एक्स की जगह, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें पॉलीनॉमियल का वैल्यू जीरो मिलेगा। यानी इससे भी पॉलीनॉमियल का वैल्यू जीरो मिलेगा, इससे भी पॉलीनॉमियल का वैल्यू, इसीलिए इनका नाम दिया गया जीरोस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम उनको क्या कहते हैं, रूट्स। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं खींचेंगे बेटा, सीधा वेरिफिकेशन पे जाएंगे। मज़ा आया होगा आपको ये देख के कि बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में, क्योंकि बड़ी बात है, मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में जब आप लोगों को समझ में आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। देखो, वेरिफिकेशन का मतलब होता है, पहले इन 2 जीरोस को सिंपली सम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा। जैसे ही मैं अल्फा प्लस बीटा लिखता हूं ना, बस बच्चों के पैसे नहीं छूट जाते हैं। ओ, अल्फा बीटा, पता नहीं ये किस कंपनी का नाम है। अरे बेटा, कोई सी कंपनी का नाम नहीं है ये है सिंपली, इसको अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं, क्योंकि इसके 2 ही जीरोस हैं। क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल की डिग्री 2 होते हैं, इसीलिए इसके 2 जीरोस होते हैं। इसका मतलब जिस पॉलीनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोस होते हैं। एक जीरो को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। इनका सम निकालना बेटा, क्या करेंगे, इनका सम निकालने जा रहा है। बिल्कुल जैसे आप फ्रैक्शंस का सम करते थे, रेशनल नंबर्स का सम करते थे, बिल्कुल अल्फा 3/2 और प्लस को प्लस ही रहने दीजिए, बीटा की जगह -1/3। जब भी 2 साइन एक साथ आए, ब्रैकेट बीच में डाला करो बेटा। क्या कहा मैंने, जब भी 2 साइन, देखो एक साइन है यहाँ पे, एक साइन है यहाँ पे, दोनों साइन जब एक साथ आएंगी तो ब्रैकेट डालना भूलना नहीं बेटा। अब क्या करें, देखो मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप साइन भी हटाएंगे, देखो 3 3 9 है ना बेटा, यानी इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये इसको इसके साथ 9, अब इसको इसके साथ करेंगे, देखो क्या बनेगा, 2 1 तो 2 बनेगा। अब साइन का मसला है, देखो प्लस माइनस तो माइनस होता है ना। देखो 3 3 9, 2 1 2। अब नीचे भी करना है ना, क्योंकि प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन और माइनस का साइन जब भी बीच में हो तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 3 6। क्या मिला आपको बेटा, जगह किल्लत की वजह से मैं थोड़ा छोटा लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, 7/6। फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं सर। क्या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे कि नहीं होगा सर, क्योंकि ये अब रिड्यूस्ड फॉर्म में आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते। देखो ये सिंपली 2 जीरोस का सम है। अब
कोफिशिएंट के हिसाब से। देखो सम ऑफ जीरो जो है ना वो माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी किसको कहते हैं आप? बी कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं, समझ लीजिएगा। एक्स के कोफिशिएंट को हम बी कहते हैं। अब देखते हैं एक्स का कोफिशिएंट है क्या ऊपर पॉलिनोमियल में। चलो हम पॉलिनोमियल में जाते हैं, पॉलिनोमियल में जाते हैं। क्या है बेटा? देखो सवाल में ही देखते हैं क्या है बेटा, फिर से समझ लीजिएगा। बी को नहीं, ये ना, ऐसी गलती ना करना बेटा, ऐसी गलती ना करना। ये तो जानबूझ के इसने बीच में रखा था ताकि बच्चों को उकसाया जाए, बच्चों को कंफ्यूज कराया जाए। बी तो बाबा ये है, मतलब ये है बी, ये एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स जिसको आप कहते हैं, ये भी है। कितना है? -7। ए कितना है? क्योंकि मुझे माइनस बी बाई ए लिखना है, मुझे माइनस बी बाई लिखना है। चलो मैं आपको ए बी क्या है? -7, ए क्या है? 6। -7 याद रखना, -7 6, ठीक है सर, -7 6। अब सवाल पैदा होता है ये दो माइनस कहाँ से लाए सर? हो हम तो लुट गए। दो माइनस कहाँ से आ रहे हैं? एक माइनस है बेटा, ये फॉर्मूला का माइनस, देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, यही माइनस तो इधर है ना। अब वो माइनस कहाँ से आया? वो तो बी के साथ अपना माइनस, एक्स के कोफिशिएंट के साथ अपना माइनस, 7 का अपना माइनस है। नीचे लिख लीजिएगा बेटा, मैं कलर चेंज करने जा रहा हूँ। ये तो मैंने भी बताया आपको 6 अभी दिखाया था आपको। चलो मैं फिर से दिखाता हूँ, बेटा। आप अपने बच्चों, आप लोगों के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं तैयार करने के लिए। देखो ये है ए, ये तो यही लिखा मैंने, माइनस बी बाई -7/6। देखो माइनस माइनस तो आप जानते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है। देखो वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ सर। देखो वो कैसे? सिंपली दो जीरोस को सम करने पे वो 7/6। ये कैसे? कोफिशिएंट के हिसाब से। इसीलिए कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या? जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। वो मिला जीरो के हिसाब से, जीरोस को सम करने पे वो मिला, ये कोफिशिएंट के हिसाब से मिला। इसी को कहते हैं वेरीफाई करना, दो चीज़ों को इक्वल दिखाना। अब हम बेटा सिंपली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताने जा रहे हैं। देखो सम को कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा प्लस बीटा से। अब प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, है ना। डॉट आप समझ रहे होंगे, ये डॉट क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ये हायर क्लास में पढ़ोगे आप, वेक्टर्स में। वेक्टर में दो तरह के क्रॉस प्रोडक्ट होता है, दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। दोनों का मतलब एक ही है। देखो वहाँ पे क्या किया था? दो जीरोस का सम किया था, देख लीजिएगा, दो जीरोस का सम किया था। अब इन्हीं दो जीरोस को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। कीजिएगा इनको प्रोडक्ट। ब्रैकेट क्यों डालते हो सर? देखो ब्रैकेट, जब भी दो साइन एक साथ आ जाए, देखो जब भी दो साइन एक साथ आ जाए तो ब्रैकेट डालना ही पड़ता है बेटा। देखो यहीं से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे सर? इनको काट दीजिएगा। यहाँ पे क्यों नहीं काटा सर? हाय हाय, यहाँ इधर पे क्यों नहीं काटा सर? इन दो को क्यों नहीं काटा? हाय, ऐसा डायगोनली कैसे नहीं काटी जाती है प्लस में? जब बीच में प्लस का साइन हो डायगोनली नहीं काटा जाता, जब ज़ेड का साइन हो डायगोनली काटा जाता है बेटा। इस चीज़ को याद रखना। हाँ, सुबह ये ना कहना यहाँ पे क्यों किया, यहाँ पे क्यों नहीं किया, -1/2। ये कैसे निकला? हमने सिंपली दो जीरोस का प्रोडक्ट निकला। अब कैसे निकालना है? C/E, क्योंकि सम ऑफ जीरोस तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्योंकि जनरल फॉर्म आपको बार बार बता रहा हूँ, सुन लीजिएगा। AX² + BX + C, इसको कहते हैं कांस्टेंट टर्म। इसको क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी C/E। इसीलिए मैंने बेटा क्या लिखा? C/E। आप देख लेते हैं C क्या है ऊपर पॉलिनोमियल में जाइए। C क्या बेटा? ये नहीं, हाँ भटक जाओगे, मुझे पता है आप लोग भटक जाओगे, इसीलिए मैंने उसको डिसेंडिंग पावर ऑफ में लिखा, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। ये है हमारा C, ये है हमारा C है बेटा, ये है हमारा C। और एक कौन है? 6। क्या C? फिर से देखिए, C क्या है? -3। ए क्या है? 6, -3/6। इसमें फार्मूला का माइनस नहीं होता है, यानी सीधा -3/6। आप कहेंगे बच्चे कहाँ बराबर आ रहा है? ऐसा देख लीजिए, हाँ ये तो अलग आ रहा है, ये तो अलग आ रहा है। हाँ यही तो आपकी कमअक्ली है बेटा, क्योंकि मैंने अभी कहा था जब किसी रेशनल नंबर को लिखा जाता है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। आप समझ रहे होंगे कहाँ बराबर आया? शम साहब गुरुजी ने गलत दिखाया, ये तो अलग आ रहा है, ये तो अलग आ रहा है। बस आपने किया, अभी तक किया ही क्या है? इसको काटिए ना फिर। 3 1 3 2 देखो 3 से 3 काट दिया, -1/2 बचा। ठीक है, अब ये भी -1/2 आना चाहिए। 3 1 3 2 ये भी -1/2 आ रहा है। आई होप बेटा दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं बेटा। पार्ट नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं।
मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे पहले वाले 3 पार्ट जो हमने पढ़े अच्छे से समझ में आए होंगे। मगर इसमें एक ख़ास बात आप देख लीजिए बेटा, इसमें 3 टर्म्स है नहीं। उन 2-3 केसेस में आपको 3 टर्म्स देखने को मिले, मतलब ट्राई क्वाड्रेटिक, इसमें 2 ही टर्म। बेटा मुझे उम्मीद है आप लोगों को पहले 3 पार्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम जो चौथा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ना, चौथा पार्ट मतलब 4u² + a2, इसमें एक खास बात आपको देखने को मिलेगी। इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, इसमें 3 टर्म्स है नहीं, इसमें 2 ही टर्म्स हैं। इसका मतलब स्प्लिट मिल टर्म करने से हम बच जाएंगे, समझ लेना। स्प्लिट मिल टर्म करने से हम क्या बच जाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है ही नहीं। स्प्लिट मिल टर्म किन में होता था, जब क्या एक्सप्रेशन क्या हो, ट्राई क्वाड्रेटिक, ट्राइनमल भी हो और क्वाड्रेटिक भी हो। ये तो क्वाड्रेटिक है मगर बाइनमल क्वाड्रेटिक है सर। इसका मतलब इसमें हम स्प्लिट करने से बच जाएंगे। सबसे आसान पार्ट, सबसे आसान पार्ट बेटा। बेटा आप वेट कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। बस आप लोगों के लिए हम चौथे पार्ट को हम लाने जा रहे हैं स्क्रीन पे। बस आप वेट कीजिएगा, हम आप लोगों के लिए यहाँ बैठे हैं, अपने बच्चों के लिए बैठे हैं बेटा। आप ही हमारा भविष्य हो बेटा, हमारा फ्यूचर हो। देखो आप पार्ट नंबर 4 करने जा रहे हैं। पार्ट को अच्छे से दिखना, 4u², अच्छे से दिखना, 4u² + 8u। देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जो हमारा रूटीन रह चुका है, हम पॉलीनॉमियल को p(u) मानेंगे। सर क्या कर रहे हो, कभी p(x) मान रहे हो, कभी p(s) मान रहे हो, कर क्या रहे हो सर आप। देखो पॉलीनॉमियल को देख लीजिए ना, पॉलीनॉमियल किस में है, पॉलीनॉमियल इन टर्म्स ऑफ u है ना, इसीलिए p(u) मानेंगे ना। p का मतलब होता है पॉलीनॉमियल, u का मतलब इन टर्म्स ऑफ u। ठीक है, इज इक्वल, इसको हम लिखने जा रहे हैं 4u² + 8u। अब तेज तेज चलूंगा मैं बेटा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे पिछले 3 पार्ट्स। पहले पॉलीनॉमियल को 0 मानो। अब मैं फिर से नहीं समझाऊंगा 0 क्यों लिया हमने पॉलीनॉमियल का वैल्यू, क्योंकि पहले 3 पार्ट्स में आप लोगों को समझा के रखा है मैंने क्यों 0 मानते हैं हम। 0 को एज इट्स रखिए, इज इक्वल टू को एज इट्स रखिए। अब p(u) ऊपर है कितना, 4u²। देखो p(u) है कितना, 4u² + 8u है ना, p(u) का वैल्यू है ना ये। अब यही p(u) के बदले हम लिखने जा रहे हैं 4u², थोड़ा छोटा छोटा करके लिख रहा हूं मैं, 8u। इसमें तो स्प्लिट नहीं होगा बेटा, अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसमें तो 3 टर्म्स है ही नहीं, इसमें 2 ही टर्म है। क्या करें इसमें बेटा, देखो कॉमन देख लीजिएगा, कॉमन क्या आएगा। देखो 4u² और 8u में क्या, 4 1 = 4, 4 2 = 8, इन दोनों में 4 कॉमन आएगा। क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा बेटा, क्योंकि दोनों तो 4 से कट रहे हैं, और साथ में u भी आएगा बेटा, एक u² नहीं, u छोटा वाला हमेशा निकाला जाता है, हाँ छोटा वाला निकाला जाता है, u बेटा निकालेंगे 4u। आप देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। जब इसमें से हमने 4u कॉमन निकाला, अच्छे से देखना क्या निकाला मैंने, 4u² में से मैंने 4u निकाला। अब अंदर क्या बचा, u ही बचा ना, अच्छे से देख लीजिए ना। 4u u हजार क्या होता है, 4u² होता है ना। अब यहां पे देख लीजिए, देखो इसमें तो 2 बचा। सर कैसे कैसे, ये तो 8u था, 2 कैसे बचा। देखो बेटा समझ लीजिएगा, अगर हम करेंगे 4u को u के साथ करेंगे हमारा 4u² मिलेगा, 4u u हजार होता है 4u²। अच्छा जब 4u को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8u मिलेगा, है ना। यही होता है ना कॉमन का मतलब। मगर जब बाहर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस मिलना चाहिए ना, बिल्कुल वापस मिल रहा है, 4u u हजार 4u², है ना, मिल रहा है ना। अच्छा 4u को जब 2 से करेंगे तो 8u मिलेगा। चलो ये बात है आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। मज़ा आया सर, देख के बहुत मज़ा आया सर। अब समझ लीजिएगा, देखो दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है। देखो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है, 0। मैं बार बार आपको कह चुका हूं, जब भी 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो इनमें से किसी को 0 होना पड़ेगा। आइदर, हाँ बेटा सॉरी बेटा, मैं ये कलर चेंज करना भूल गया। आइदर 4u = 0,
ठीक है, ओ आर यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है क्या? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये यानी दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा। अब क्या करें? मुझे तो यू का वैल्यू चाहिए, क्या करें? हम क्या करें? यू को एज इट इज रखेंगे 0। ये जो मल्टीप्लाई में है ना, ये तो उस साइड चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा बेटा। इतना तो समझ में आया होगा आप लोगों को। u प्लस 2, देखो मुझे u चाहिए, देखो मुझे तो u चाहिए यू। अब इस प्लस 2 को भगाएंगे इस साइड, क्या बनेगा? ये तो -2 बनेगा बेटा। अच्छा 0/4, 0/anything इज 0, 0/anything इज 0 बेटा। और यही हमारे जीरोज हैं, यही हमारे पोलिनोमियल के क्या हैं? हीरोज हैं बेटा। ये तो सबसे आसान पार्ट था। आसान इस लिहाज से था कि स्प्लिट ना करना पड़ा, क्योंकि स्प्लिट में ही आप लोगों के होश उड़ जाते हैं, आपके पसीने छूट जाते हैं। पसीने तो आप लोगों के नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े तरीके से समझा रहा हूँ आप लोगों को। और आप लोगों ने ये क्लास 8 के फैक्टराइजेशन में और क्लास 9 के पोलिनोमियल में स्प्लिट टर्म पढ़ा है। चलो जो भूल गए होंगे मैं उनको अच्छे से समझा रहा हूँ कैसे स्प्लिट करना होता है। ये तो हमारे 2 जीरोज हैं बेटा। अब बेटा हम वेरिफिकेशन दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वेरिफिकेशन का जो पहला चीज है ना, हम 2 जीरोज का सम लेते हैं। क्या लेते हैं? एक 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? शाबाश, अल्फा से। और दूसरे 0 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बीटा से। गुड, माशाल्लाह, महान लोग हैं ये, बातों को अच्छे से समझ पा रहे हैं ये। अल्फा की जगह क्या लिखोगे बेटा? देखो अल्फा इसको कहते हैं, एक 0 को हम अल्फा कहते हैं, दूसरे 0 को हम बीटा कहते हैं। बार बार बताने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि आप माशाल्लाह अच्छे बच्चे हो, आप बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो प्लस माइनस तो माइनस, 0 में से जब कुछ माइनस किया जाए वो नंबर ही आता है ना, मतलब -2। इसको इतना लंबा छोड़ा खींचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल अर्थमेटिक है बेटा। अब हम कलर करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से दिखना चाहिए। देखो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह 0 था, प्लस प्लस बीटा की जब -2, मैंने आपको बताया था जब भी 2 साइन एक साथ आए तो ब्रैकेट डालना, बीच में भूलना नहीं बेटा। 0 को छोड़िए आप, 0 को कौन आज देखता है? प्लस माइनस माइनस आएगा, 2 तो 2 ही आएगा बेटा। ये कैसे आया? जब 2 जीरो को हमने सम किया। अब बेटा कोएफिशिएंट के हिसाब से भी देखना है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है? -b/a, मतलब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ x² + bx + c, इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा था इस जनरल फॉर्म को याद रख लीजिएगा। b -b, x के कोएफिशिएंट को b कहते हैं। हाँ 4u, हाँ चलो वो ऊपर वाली पोलिनोमियल है, मैं यहाँ पे आपको फिर से बताने जा रहा हूँ, वो ताकि मुझे ऊपर ना जाना पड़े, क्योंकि आपको बार बार उसके बारे में दिखाना पड़ता है। देखो -b/a, b किसको कहते हैं? x की जगह आप क्या है? u। देखो ये है a, x² का कोएफिशिएंट है a, u² का कोएफिशिएंट है a। इसका मतलब यहाँ पे a है ये, b है ये, है ना, है ना? क्या है? मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपको अच्छे से। इसको हम a कहते हैं, इसको हम b कहते हैं। अब b की जगह क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे ना, 8 लिखेंगे बेटा, मगर इसमें 2 माइनस नहीं आएंगे। अब बच्चे परेशान हो गए, सर यहाँ पे एक ही माइनस, ऊपर वाले पार्ट्स में आपने 2 माइनस करके दिखाया था। देखो यहाँ इसका अपना माइनस मत है, देखो ये तो इसका अपना माइनस मत है, इसका तो इस वक्त प्लस है बेटा, इसीलिए या फिर ये माइनस कौन आएगा? फॉर्मूला का माइनस आएगा बेटा, है ना, ये वाला माइनस आएगा ना। अच्छा अब तो 2 माइनस करके यहाँ पे लिखा करते थे पिछले 3 पार्ट्स में, क्योंकि वहाँ पे इसके साथ अपना माइनस भी होता था, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ पे प्लस है। अब एक ही माइनस, फॉर्मूला का माइनस लिखना पड़ेगा। क्या करें बेटा? अब एक ही बारी है, ए क्या है? अब ये तो ये है ना, ये तो ये है ना, बी तो ये है ना, है ना। अब भूल के कहाँ बराबर आ रहा है साहब? देखो 2 जीरो का सम तो -2 आ रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने क्या कहा, मैंने आप लोगों से कहा कि रेशनल नंबर को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। क्या आया बेटा? -2 आया। देखो मज़ा आया सर देख के, क्योंकि 2 जीरोस का सम आया -2, कोएफिशिएंट के हिसाब से भी आया -2।
अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा अल्फा डॉट बीटा लिखो, या सिंपली अल्फा बीटा भी लिख सकते हो आप लोग। देखो अल्फा कितना है, देखो अल्फा कितना है देख लीजिएगा, ये तो अल्फा है ना, जीरोज ये बीटा है ना, यानी अल्फा के बदले जीरो, यहाँ पे जीरो लिखेंगे, और बीटा के बदले अल्फा के बदले हम जीरो लिखेंगे, डॉट बीटा के हम बीटा -2 लिखेंगे बेटा। चलो मैं अच्छे से आपको कलर चेंज करके दिखाता हूँ। अल्फा जीरो है बेटा, इंटू, चलो लिख लिया, ये वाला इंटू भी डाल सकते हैं आप लोग। बीटा कितना है, -2 है ना, एक जीरो अल्फा, एक जीरो, एक जीरो जो था वो जीरो था, दूसरा जीरो -2 था, अल्फा जीरो बीटा -2। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो, आया प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जब दो जीरो को हमने प्रोडक्ट किया। अब फॉर्मूला लगाइए बेटा, सी अपॉन ए, सी अपॉन यानी कोफिशिएंट के हिसाब से, सी तो है ही नहीं सर यहाँ पे, देखो ए वाली टर्म भी है, बी वाली टर्म भी है, यहाँ तो सी की जगह कुछ है ही नहीं। देखो जीरो तो रख सकते हैं ना, जीरो तो रख सकते हैं ना। देखो जब कोई टर्म मिसिंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पे मिसिंग है, देखो सी यहाँ पे मिसिंग है, जो चीज़ मिसिंग होती है ना उसके बाद हम जीरो रख सकते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब सी के बाद हम क्या रखेंगे, जीरो। क्यों, सी तो था ही नहीं। जब कोई टर्म मिसिंग होती है तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जीरो। नोट कीजिएगा बेटा। हाँ अब बेटा, हाँ अब ए लिखना है, क्या लिखना है, ए किसको हम मान के चलें, देखो ए किसको मान के चलें, 4 को। सर कहाँ बराबर आ रहा है, हो अभी तो आधा ही किया ना आपने, देखो ये तो जीरो आ रहा है, तो जीरो पे 4 आ रहा है, थोड़ी ना बराबर आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं बेटा। क्यों, जीरो अपॉन एनीथिंग इज जीरो। जीरो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तब भी जीरो आता है, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करो तब भी जीरो आता है। देखो ये है आपकी वेरिफिकेशन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे यही उम्मीद है आप लोगों से। अब हम बेटा पार्ट नंबर, अब हम जो है ना पार्ट नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही आसान पार्ट नंबर IV की तरह बहुत आसान पार्ट है, क्योंकि इसमें भी हम सेपरेट मिड टर्म करने से बचे। जैसे ही सेपरेट मिड टर्म करना पड़ता है ना तो क्वेश्चन लंबा चौड़ा हो जाता है, गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसमें हम सेपरेट करने से बच गए बेटा। अब हम बेटा वेट कीजिएगा, इस पार्ट को हम स्क्रीन पे लाने जा रहे हैं, वेट कीजिएगा बेटा। हम आप लोगों के लिए ही यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस सब्र कीजिएगा बेटा। ये आ गया स्क्रीन पे क्वेश्चन, पार्ट नंबर 5। देखो बेटा बिल्कुल ये हमारा रूटीन रह चुका है, बेटा कि हम पॉलीमर को पहले पी ऑफ टी में लिखेंगे, पॉलीमर को पी ऑफ टी मान के चलेंगे। क्यों, ये इस वक्त टी में है, ये पॉलीमर इन टर्म्स ऑफ टी है, इसलिए पी ऑफ टी माना। अच्छा उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉलीमर को जीरो के इक्वेट करते हैं। ये बात आपको फिर से बताने की ज़रूरत, क्यों जीरो के बराबर रखते हैं, ये तो मैंने आपको पिछले 4 पार्ट्स में बता के रखा है। अब जीरो को एज इट इज रखिए, इज इक्वल टू को एज इट इज रखिए, t² -15 है ना। अब यहाँ तो सेपरेट नहीं होगा, देखो यहाँ पे तो दो ही टर्म्स है ना, यानी वो टी वाली टर्म मिसिंग है, बीच वाली टर्म मिसिंग है। देखो एक होता है t² वाली टर्म, दूसरी होती है टी वाली टर्म, तीसरी होती है कांस्टेंट टर्म, है ना। इसमें तो बीच वाली टर्म मिसिंग है। दो तरीके हैं इसके करने के, इसके दो तरीके हैं करने के बेटा। या तो हम यहाँ पे फार्मूला क्रिएट करेंगे, a² - b² वाली फार्मूला, a² - b² वाली फार्मूला क्रिएट करेंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे बेटा फिर इस -15 को हम उस साइड लेके जाते हैं, जैसे आप लोगों की मर्जी, जैसे आपको आसान लगे। मुझे लगता है फार्मूला ही क्रिएट करेंगे, हम फार्मूला ही यहाँ पे क्रिएट करने जा रहे हैं, समझ लीजिएगा। देखो t² को मैंने एज इट इज लिखा, बस कुछ बच्चों के पसीने छूट जाएंगे यहाँ पे, हाय 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 लुट गए, मर गए। ओ बेटा कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाय हाय किया क्या सर आपने, देखो ऊपर तो 15 है, यहाँ तो √15 लिखा, हाय 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 आपने तो वही लाया जिससे हम डरते हैं सर। बिल्कुल इसका इलाज भी हम रखेंगे, ये देख लीजिएगा बेटा, इससे कैसे रूट कट जाएगा। देखो मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से कहा जाए क्या x √x ऑफ स्क्वायर के बराबर है, बिल्कुल है,
सर कहाँ एक्स कहाँ रूट एक्स स्क्वायर, इनका तो दूर दूर तक आपस में संबंध नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, ये एक ही है, बस बेटा ये थोड़ा हुलिया चेंज करके आया है, देखो वही है या नहीं है। समझ मारी मेरी बात, एक बार फिर समझाने जा रहा हूँ। मैंने क्या कहा, मैंने टी स्क्वायर को एज इट्स रखा, मैंने टी स्क्वायर को एज इट इज़ रखा, ठीक है सर, इतना तो समझ में आ रहा है। मैंने माइनस को एज इट इज़ रखा, बिल्कुल इतना तो समझ में आ रहा है सर। मगर सर ये तो 15 ही था, ये क्या किया आपने? देखो ये हम क्या देख रहे हैं गुरुजी, ये तो हम क्या देख रहे हैं। देखो मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा 15 तो है ना, रूट भी रखा मैंने, मगर रूट के ऊपर क्या रखा मैंने, स्क्वायर रखा ना, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट, फिर से अपना 15 मिलेगा। यानी हम 15 को हम रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देख लीजिएगा बेटा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 15 ही वापस आएगा। इसका मतलब क्लास 8th में है, एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे साइड में लिख कर रखूंगा मैं बेटा। चलो मैं साइड में लिख कर रखूंगा बेटा। चलो बेटा वेट कीजिएगा, तो हम स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ यहाँ पे मैं रफ वर्क करने जा रहा हूँ। देखो आपने एक आइडेंटिटी पढ़ के रखी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसी बराबर हुआ करता था, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। याद आया होगा, क्लास 8 की याद ताज़ा हुई होगी आपको अलजबरा में, और क्लास 9th के पोलिनोमियल में 10 आइडेंटिटीज थी वहाँ पे। क्लास 8 की 4 आइडेंटिटीज और क्लास 9th की 6 और 10 आइडेंटिटीज हम पढ़ के आए हैं। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैं खोलने जा रहा हूँ। देखो ए कौन है, ए टी है ना, ए स्क्वायर की जगह ए लिखेंगे ना, टी स्क्वायर की जगह टी लिखेंगे ना, बी की स्क्वायर की जगह बी लिखेंगे ना। बी क्या है, रूट 15 स्क्वायर नहीं बेटा, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर है, देखो सुन लीजिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह ए लिखना है, देखो टी स्क्वायर की जगह टी लिखना है, ठीक है सर। बी की जगह बी स्क्वायर की जगह बी लिखना है, रूट अंडर 15 स्क्वायर की जगह रूट 15 लिखना है। अब ब्रैकेट को ब्रैकेट में रखिए, इनको ब्रैकेट में रखिए बेटा। क्या लिखा है अभी तक मैंने, ए माइनस बी, अब फिर से यही लिखना है मगर बीच में प्लस लिखना है। वाह मजा आया सर, बहुत ही मजा आया सर, पढ़ने में आनंद आ रहा है। किसने कहा मैथमेटिक्स मुश्किल है, बहुत आसान चीज है ये, बस चीजों को समझना, बारीकियों से चीजों को समझ लेना है। देखो बेटा इसका मतलब सर क्या किया आपने, आपने किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा अभी मैंने आप लोगों से कहा पिछले 3-4 पार्ट्स में, मैंने कहा जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इनमें से किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा। इसीलिए हम लिख रहे हैं इधर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0 और टी प्लस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 बेटा। अब आप जानते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना, आप जानते हैं, इसको भगाएंगे यहाँ से, फिर से समझिए, इस माइनस 15 को कहाँ से, यहाँ से भगाएंगे और एच की ओर, ये तो प्लस रूट 15 बनेगा। एक मिनट बेटा, इसको ये तो प्लस रूट 15 बनेगा, बिल्कुल वैसे ही इसका भी हाल यही होने वाला है। देखो ये माइनस से क्या बना प्लस, माइनस से क्या बना प्लस, अब ये प्लस से क्या बनेगा माइनस। यही हमारे हॉलीवुड के हीरोज हैं बेटा, बिल्कुल यही हमारे जीरोज हैं। बहुत अच्छे से अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देयरफॉर जीरोज आर स्क्वायर रूट ऑफ 15 कामा स्क्वायर रूट ऑफ माइनस टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 15। इस माइनस को अंदर लेके मत जाइएगा, ये फिर इमेजिनरी नंबर बनेगा, याद रखना बेटो, इस माइनस को रूट के अंदर मत लेके जाना। हाँ फिर ये रियल नंबर नहीं रहेगा, इसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं हायर क्लास में, हाँ आयोटा फॉर्म वाले नंबर। चलो हम उस झंझाड़ में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो तो हायर क्लास में पढ़ना है आपको ऑलरेडी, जिसको मैथ लेना है आगे से। अब वेरिफिकेशन किस पे जाते हैं, वेरिफिकेशन पे जाते हैं। वेरिफिकेशन में हम पहले क्या दिखाते हैं, सिंपली 2 जीरोस का सम करते हैं, 2 जीरोस का सम लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट 15 प्लस माइनस रूट 15। देखो
है ना बेटा, दोनों तो कट जाएंगे, आपको पता है दोनों तो क्या, दोनों तो कट जाएंगे, दोनों गए 3 लेने, तो बचा कौन, 0, क्योंकि अल्फ़ा तो ये है, बीटा तो ये है, 0 बचा। अब हम फार्मूला लगाएंगे माइनस बी अपॉन ए, है ना, माइनस बी अपॉन ए। देखो मैं पॉलीनॉमियल को फिर से यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15, ये थी ना हमारी, चलो बेटा यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाने के लिए साइड में रख रहा हूँ, ये समझाने के लिए। देखो डी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना बेटा, एक मिनट, चलो माइनस बी बाई, बी वाली टर्म तो है ही नहीं। देखो टी स्क्वायर के साथ जो होगा उसको ए कहते हैं। अब टी वाली टर्म जो है ना, बिना टी स्क्वायर के, मतलब लीनियर टर्म, खाली टी, ये तो है ही नहीं। मैंने अभी बताया था जब कोई टर्म होती नहीं है तो उसके बदले क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। अब सवाल पाए तो माइनस कहाँ गया, देखो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। देखो अगर हम यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे, क्या फ़ायदा, 0 अपने साथ किसी साइन को रहने ही नहीं देता, क्योंकि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, इसीलिए हम -0 के बदले 0 लिख सकते हैं। अब ए कौन है बेटा, 1, देखो ए सी, कांस्टेंट टर्म को सी कहते हैं, टी स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए कहते हैं, बीच वाले टर्म मिसिंग है, उसके बदले मैंने 0 लिखा है, ए के बदले क्या लिखेंगे, 1। अब बच्चे परेशान होंगे, सर ये कहाँ वापस आ रहा है, देखो ये कहाँ वापस आ रहा है, कहाँ, ये तो 0 0 बाय 1 इज 0 बेटा, इतना तो बेखूबी आप लोग जानते हैं, बिल्कुल आ रहा है सर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, जिस तरह अल्फा प्लस बीटा था उसी तरह हम अल्फा डॉट बीटा, बिल्कुल उनको प्रोडक्ट कीजिएगा, किसको, अल्फा इंटू बीटा, ये तो अल्फा है ना, ये तो अल्फा है, ये तो बीटा है, √15 इंटू लिख सकते हैं माइनस टाइम्स √15। देखो बेटा समझ लेना यहाँ पे, देखो ये तो प्लस √15 है ना, ये तो माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है समझ लीजिएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एक बार फिर प्लस माइनस होता है माइनस, सर ठीक है, ये तो 15 ही आ जाएगा, क्यों, देखो √15 का स्क्वायर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल √15 का करेंगे स्क्वायर, साइड में दिखाता हूँ मैं आपको, देखो √15 का करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 15 ही रह जाएगा ना, क्योंकि √15 इंटू √15 वो आएगा √15 का स्क्वायर, माइनस को छोड़ के, हाँ माइनस का स्क्वायर तब आता जब इसके साथ भी माइनस होता, देखो जब इसके साथ भी माइनस होता है, इसके तब माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस, मगर माइनस तो एक ही के साथ है ना, प्लस माइनस होता है माइनस, √15 और √15 होता है √15 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वो सेटअप मैंने खा लिया। अब क्या करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है, सी अपॉन ए, सी किसको कहते हैं हम, कांस्टेंट टर्म को, पॉलीनॉमियल में कांस्टेंट टर्म कौन है, देख लीजिएगा, देखो देख लीजिएगा क्या है कांस्टेंट टर्म, -15, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक कौन है, देखो एक को देख लीजिएगा, ए कौन है यहाँ पे, देखो देख लीजिएगा ए क्या है यहाँ पे, ये टी के साथ जो है ना ए, ये बेटा 1 है बेटा, इसका मतलब बिल्कुल वही आंसर आ रहा है सर, गुरु जी वही आंसर आ रहा है, -15। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 5 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बस मेरी यही उम्मीद है। अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये बेटा ये पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, लास्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट जो है ना 3x² - x - 4, इसमें तो सप्लीमेंट टर्म करना पड़ेगा, क्यों, इसमें तो 3 टर्म्स है ना बराबर, जब 3 टर्म्स होंगी बराबर तो बेटा हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब वेट कीजिएगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर लाने जा रहे हैं, थोड़ी देर वेट कीजिएगा बेटा। वेट कीजिएगा बेटे, वेट, अब ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आखिरकार दिख ही गया, मजे करो। देखो बेटा पहले हम पॉलीनॉमियल का नाम पी ऑफ एक्स मान के चलेंगे, क्योंकि पॉलीनॉमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, ठीक है सर, 3x² - x - 4 है ना, पॉलीनॉमियल का नाम क्या रखा मैंने, पी ऑफ एक्स। अब
जब भी पोलिनोमियल के जीरोज निकालने हो, तो पोलिनोमियल किसके इक्वेट कीजिएगा? 0 के इक्वेट कीजिएगा। इसका मैंने रीज़न बताया पिछले 5 पार्ट्स में। 0 को एज इट इज। अब पी ऑफ एक्स ऊपर है कितना? 3x² माइनस x माइनस 4 है ना बेटा। देखो बाय SMT, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये SMT, बस आपको समझाने के लिए। स्प्लिटिंग मिडल टर्म, 3x² को एज इट इज रख लीजिएगा। देखो माइनस को भी वापस लिख लीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर थोड़ी जगह छोड़िएगा आप, और 12x। कुल मिला के मैंने पूरी यह एक्सप्रेशन वापस लिखी सिवाय 1 के। आपको 1 कहाँ आएगा सर? ये 1 कौन सा 1 है? ये 1, ये इसी 1 को मुझे तोड़ना है। देखो माइनस भी वापस लिखा है मैंने, इस x को भी मैंने वापस लिखा है, खाली इस 1 को तोड़ना है। किस हिसाब से तोड़ना है मैंने आपको बताया था। पहले इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कहा था ना, सुन लीजिएगा। इन 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इन्हें 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस। देखो 3 × 4 माइनस 3 4 क्या होता है? 12। देखो फॉर एग्जाम्पल 3 × साइड में इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 4 माइनस 12। हाँ, किन को मल्टीप्लाई करना है बेटा? इस और इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 और -4 यानी x² का कोएफिशिएंट जो है ना, उसको कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया। वो किया है मैंने साइड में, देख लीजिएगा। वो मैंने साइड में करके रखा है ना, वो मैंने साइड में करके रखा है। अब जिन 2 टर्म्स को यहां पे मैं ला रहा हूं, इनका सम 1 के बराबर आना चाहिए। इनका सम या डिफरेंस, सम करें या डिफरेंस करें, वो तो पता चल जाएगा। वो इस 1 के बराबर आना चाहिए। और इन्हीं का प्रोडक्ट 12 के बराबर आना चाहिए। किनका? इन 2 का प्रोडक्ट, जो नंबर यहां पे लाने जा रहे हैं हम, उनका प्रोडक्ट -12 के बराबर आना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप इन बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। क्या करें आप? अब देखना है बेटा, इस 1 को तोड़ना है, 1 को तोड़ना है बेटा। क्या लिखे हम? 4 - 3। देखो 4 - 3 करेंगे 1 मिलेगा, है ना। ये 1 है ना, यहाँ पे 1 है ना, 1 है ना यहाँ पे, यानी 4 - 3 क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अब 4 3 होता है 12। देखो 4 में से 3 1 4 3 12। अब बेटा 3x², अच्छा चलो क्या, 4 - 3 1 होता है बेटा, और 4 3 क्या होता है? 12। आप क्या करें? ब्रैकेट हटाएंगे आप। अब तो ब्रैकेट हटाने का काम करेंगे। 3x² -4x, ठीक, क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस, 4x 4x। फिर समझिए, माइनस प्लस होता है माइनस, और x है साथ में मल्टीप्लाई, 4x 4x। अब क्या करें? इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको हम क्या करेंगे? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, वही प्लस लिखने जा रहा हूं। और 3x, यानी इस साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना है, उस साइड x से मल्टीप्लाई करना है, और -4 को एज इट इज लिखेंगे। आपको पता ही है, मुझे पेयर बनाना है। क्या बनाना है? पेयर। 2 का अलग पेयर बनाएंगे, 2 का अलग, जिसको हम ग्रुपिंग ऑफ टर्म्स कहते हैं। अब मैं क्या इन 2 का पेयर बनाने जा रहा हूं, और इन 2 का पेयर बनाने, इन 2 में से क्या कॉमन आएगा? अच्छे से देखना, खाली x आएगा सर, क्योंकि खाली x आएगा। 3x - 4, क्योंकि 3x x² क्या होता है? 3x²। देखो 3x x² क्या होता है? 3x², और प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस प्लस माइनस होता है माइनस, x 4 4x। अब बेटा क्या करेंगे? आप करेंगे काम, बीच में कौन सा साइन है? प्लस, बीच में कौन सा साइन है? प्लस। थोड़ी सी जगह छोड़नी है, इसको फिर से वापस लिख लीजिएगा, इसको फिर से वापस लिख लीजिएगा। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो इस जगह को छोड़ना है, ये जगह छोड़नी है। क्यों छोड़नी है? क्योंकि इसकी जगह वो नंबर लिखना है जो हम कॉमन निकालेंगे इस वाले एक्सप्रेशन में। यानी हमें तो कॉमन निकलने को नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि 3x तो वापस आ रहा है, 4 भी वापस आ रहा है। जब 3x भी वापस, 4 भी वापस, फिर कॉमन कुछ निकला ही नहीं। इसका मतलब कॉमन बेटा 1 आ चुका है, बिकॉज 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। जब कुछ कॉमन ना आए तो 1 आता है, क्योंकि 1 रखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। x + 1। अब इनमें से कॉमन निकालने के लिए बेटा क्या निकालेंगे? कॉमन 3x - 4। ठीक है सर। जब ये कॉमन आया तो क्या बचा अंदर? देखो
जब ये दोनों में कॉमन आया, जब ये कॉमन निकला x बचा, जब ये कॉमन आया तो 1 बचा, प्लस बीच में, देखो प्लस को बीच में रखिए, ना ना इस प्लस को काटना है, इस प्लस को काटना है, इस प्लस को काटना पड़ेगा बेटा, इस प्लस को काटने जा रहे हैं, शाबाश। क्या रखोगे 3x - 4, 1 मिनट बेटा, यहाँ तो ब्रैकेट डाला भूल ही गए था, दोनों में ये क्या निकला 3x - 4। अब इधर बचा x, जब ये कॉमन आया तो x बचा, जब ये कॉमन आया तो +1 बचा। ये हमारे दो फैक्टर्स हैं बेटा। अब आगे से हम क्या करने जा रहे हैं, आपको मैंने बता के रखा है, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए, जब भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो इनमें से किसी न किसी को 0 होना पड़ेगा। आइदर 3x - 4 = 0, या तो इस वाले पार्ट को 0 होना पड़ेगा, या तो इसको 0 होना पड़ेगा। अब क्या करें, बिल्कुल इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए हमें -4 को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा और 3 डिवाइड में चला जाएगा। बिल्कुल वही करने जा रहा हूँ, -4 बनेगा +4, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही इस +1 को यहाँ से निकालेंगे, शिफ्ट करेंगे, ये उस साइड जाके -1 बनेगा। यही तो हमारे जीरोज है बेटा, यही हमारे असल हीरोज है। Therefore, zeros are 4/3, -1। अब है वेरिफिकेशन, 1 है, ये 1 है बेटा, 1 है ये वेरिफिकेशन। हाँ, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको, ये कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करनी है बेटा, ये हमें चेक करना है कि जब दो जीरोज को हम सिंपली सम करेंगे वही आना चाहिए जब हम कोएफिशिएंट के हिसाब देखेंगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट ऑफ जीरोज बिल्कुल सेम रहने चाहिए। देखो इसको हम अल्फा कहते हैं, फिर से समझ लीजिए, इसको हम अल्फा कहते हैं, इसको हम बीटा कहते हैं। पहले जीरो को अल्फा, दूसरे जीरो को बीटा, बस ये इनका बस रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बीटा से। ये कोई तूफान नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, आपके पसीने नहीं छूटने चाहिए इसमें। बिल्कुल साधारण बातें हो रही हैं आप लोगों के साथ, सिंपल बातें हो रही है, चमकना चाहिए आप लोगों को। ये -1, देखो अल्फा के बदले 4/3 प्लस बीटा के बदले -1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। देखो 4 1 जार तो 4 होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। देखो इसके नीचे तो 1 रख सकते हैं ना 1, 4 1 जार 4, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जार 3 अपॉन फिर से 3 1 जार 3। 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आ जाएगा ना, 4 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, 1/3। अब यही कोएफिशिएंट के हिसाब से आना चाहिए, -b/a। देखो ऊपर पॉलिनोमियल थी, क्या पॉलिनोमियल थी बेटा 3x² - x - 4। पॉलिनोमियल क्या थी 3x² - x, एक मिनट, सॉरी बाबा, सॉरी गलती हुई यहाँ पे, -x शायद था -4, देख लेते हैं, अच्छे से देख लेते हैं बेटा, -4 बिल्कुल सर, ये है यहाँ पे रफ समझने के लिए। अच्छा मुझे बताओ -b कौन है, देखो ये है ना 1 है ना, 1 है ना, -1 है ना। अब 2 माइनस कहाँ से आ रहे हैं सर, एक तो फार्मूला का, एक तो 1 का अपना माइनस, एक तो फार्मूला का माइनस। देखो ये है फार्मूला का माइनस, ये और ये है अपना माइनस। एक ही जगह कौन है, ये है a, ये है b, ये है c, कोएफिशिएंट, यानी a कौन है फिर 3। देखो माइनस माइनस तो प्लस है ना, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्लस होता है। देखो क्या दोनों सेम आ रहे हैं ना, देखो दोनों तो सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब लास्ट में हम अल्फा डॉट बीटा करेंगे,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जिस तरह हमने दो जीरोस का क्या किया था, सम किया था, देख लीजिएगा अच्छे से। दो जीरोस का क्या किया था, सम। इन्हीं दो जीरोस का क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्ट। बिल्कुल। प्लस माइनस होता है माइनस, देखो प्लस माइनस होता है माइनस, 4/3 1,000 4/3। ये आया सिंपली दो जीरोस का प्रोडक्ट। अब हम फॉर्मूला लगा के इसको भी यही निकालेंगे, C/A। मुझे बताया सी कौन है, देखो देख लीजिएगा सी कौन है, ये है ना सी, ये है ना सी, ये है ना सी बेटा, ये है ना सी, क्या है -4। इसमें फॉर्मूला का माइनस नहीं आता है। अच्छा ए कौन है बेटा, देख लीजिएगा ए है ये देख लीजिएगा, ये है 8, ये उसको मैं साइड में करता हूँ थोड़ा, देखो ये है ए। सी क्या है, सी तो -4 है, ए क्या है 3। बिल्कुल सेम आ रहा है गुरुजी, सेम आ रहा है। अब मुझे पूरा उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी।